अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो DMS सॉफ्टवेयर के बारे में है। DMS स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ IPUS सॉफ्टवेयर का जो डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए सॉफ्टवेयर है उसकी डिटेल शेयर करूंगा कि उसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं और किस तरह वो आप अपने बिज़नेस के अंदर या अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये जो वीडियो होगी ये कंप्लीट वीडियो होगी स्टार्टिंग से एंडिंग तक, यानी कि जहाँ से आपने स्टार्ट करना है सॉफ्टवेयर को डाटा एंट्रीज के लिए और जहाँ एंड पे जाके जो आपने इससे रिपोर्टिंग लेनी है वो कंप्लीट वीडियो इंशाल्लाह आपको इस सेशन में मिलेगी। इस वीडियो में हम दो डिस्ट्रीब्यूशंस को हैंडल करेंगे। एक हमारे पास सपोज करें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिप्टन की है और दूसरी हमारे पास मिल्क पैक की, नेस्ले मिल्क पैक की है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई डिस्ट्रीब्यूशन की लिमिट नहीं है, लेकिन अभी टाइम को कम करने के लिए कि मैंने दो की रखी है और इसके भी मैं कुछ आइटम आपके सामने ऐड करके और रिजल्ट आपको। जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन के बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स का तल्लुक है, तमाम डिस्ट्रीब्यूशंस के जो सेटअप्स हैं उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेम है। वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को अपनी परचेज़ का और परचेज़ रिटर्न का इसका रिकॉर्ड चाहिए होता है। इसी तरह उसको सेल्स जो उसने कस्टमर्स को या पार्टी को सेल की होती है और जो पार्टी की तरफ से वापस आती है सेल रिटर्न का ये रिकॉर्ड चाहिए होता है। फिर उसको अपने डैमेजेस का रिकॉर्ड चाहिए होता है। फिर उसको अपनी जो आइटम्स हैं उसकी एक्सपायरी का रिकॉर्ड चाहिए होता है। फिर उसको परचेज़ आर्डर जो उसने सप्लायर को आर्डर डालना है कि ये सामान मुझे वो भेज दे। इसी तरह सेल आर्डर जो उसको कस्टमर आर्डर देता है कि ये आर्डर आप मुझे भेज दें। फिर अगर आपके प्रोडक्ट की नवीयत ऐसी है कि उसके ऊपर बार कोड नहीं और आप बार कोडिंग करना चाहते हैं तो फिर बार कोडिंग का भी ऑप्शन सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होना चाहिए। फिर कस्टमर्स की रिसीविंग और कस्टमर्स के लेजर, इसी तरह सप्लायर्स की और सप्लायर्स के लेजर, इसी तरह कैश और बैंक्स के इन आउट्स और प्लस लेजर्स, इसी तरह पार्टनर जो अगर ऑनर्स हैं जो वो पैसे लेके जाते हैं उनका इन आउट और उनके लेजर चाहिए। और फिर सालाना आपने जो स्टॉक टेकिंग करनी होती है वो सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शन मौजूद होने चाहिए कि आपने सालाना अपना ऑडिट करना हो तो वो ऑडिट आप इसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए कर सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट सारों की सेम होती है। जहाँ तक इनकी वर्किंग का तल्लक है वहाँ पे वो डिफरेंशिएट हो जाता है। किसी बंदे की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं पे किसी की के कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी डिटेल में फ़र्क हो सकता है। बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारों की यही होती है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन को सेल के हवाले से डिवाइड करें, जो सेल का बिहेवियर है, तो उस सिलसिले में हम जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मोस्टली तीन तरह की होती हैं। नंबर वन, आपके प्री बुकिंग, यानी कि आपने पहले एक दिन बुक करना है सामान को और दूसरे दिन आपने डिलीवर करना है। दूसरी जो टाइप है वो है जी मोबाइल सेल या स्पॉट सेल। आपने गाड़ी में सामान रखना है, गाड़ी ने वहाँ पे जाना है और सेल करना है और वापस आके बताना है कि फ़लाँ शॉप्स के ऊपर हम गए थे। तीसरा जो मोड है जी या तीसरी जो टाइप है वो मिक्स है। आप वैन सेल भी कर रहे होते हैं और आप प्री बुकिंग भी कर रहे होते हैं। ये तीन तरह की आपकी जो टाइप्स हैं सेल्स के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा IPUS का सॉफ्टवेयर ये तीनों तरह की जो मोड हैं जो टाइप्स हैं उनको ये कवर करता है। आप प्री बुकिंग भी कर सकते हैं और स्पॉट सेल भी कर सकते हैं और मिक्स मोड पे भी चला सकते हैं। जहाँ तक इसकी प्री बुकिंग है उसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि प्री बुकिंग हम किस तरह कह रहे हैं। प्री बुकिंग में ये होता है जी आपका ऑर्डर बुकर जाता है मार्केट में, उसके पास एक लिस्ट होती है, वो किसी ख़ास एरिए और रूट पे जा रहा होता है। उस रूट के ऊपर जितने उसके कस्टमर होते हैं वो वन बाय वन कस्टमर्स के पास जाता है, उनको बताता है जी कि कोई आर्डर है। वो कस्टमर उसको अपना जो भी आर्डर होता है वो लिखवा देते हैं। वो इसी तरह दूसरे कस्टमर के पास जाता है, तीसरे के पास जाता है और वो आर्डर लेके शाम को कंप्यूटर वाले के पास आ जाता है। कंप्यूटर वाला वो जितने आर्डर्स होते हैं उनकी इन्वॉइसेस बना देता है। इन्वॉइसेस बना के कंप्यूटर वाला चला जाता है। अब सुबह सेल्स मैन आता है या डिलीवरी मैन आता है जिसने सामान डिलीवर करना होता है। वो ये कहता है कि मैंने फ़लाँ रूट पे जाना है, उनका कोई आर्डर तो नहीं है। कंप्यूटर वाला वो रूट सेलेक्ट करता है और उसके बाद जब वो जनरेट का बटन दबाता है तो सिस्टम बताता है कि इस रूट्स के ऊपर 10 बिल हैं, 12 बिल हैं या 14 बिल हैं, जो भी बिल हैं वो उसकी एक डिटेल उसको दे देता है। जब वो डिटेल मिल जाती है तो अब गाड़ी उसके पास खाली होती है। सबसे पहले उसने सामान गाड़ी को
गाड़ी के अंदर सामान उसने रखना है। अब सामान उसने किस बेस के ऊपर रखना है, वो ये चीज़ होती है कि कंप्यूटर वाले बंदे ने सबसे पहले उसको लोड पास निकाल के देना है। वो लोड पास लेके गोदाम में चला जाएगा, गोदाम वाले को कहेगा जी ये मेरे पास लोड पास है, इसके मुताबिक आप गाड़ी फिल कर दें। गोदाम वाला लोड पास अपने पास रख के और उसके मुताबिक उसकी गाड़ी फिल कर देगा। और जब वो डिलीवरी मैन जाएगा, अब कंप्यूटर वाला एक लोड पास उसने उसको दिया था, अब उसको दो चीज़ें और देगा, एक होगी डिटेल और एक होगी इनवाइस। जो डिटेल होगी वो सामान टैली करने के लिए शॉप्स के ऊपर जो कस्टमर्स होंगे उसके उनको देगा, सामान टैली करवाने के बाद उनसे साइन लेके डिटेल वापस ले आएगा, और जो इनवाइस होगी वो वहाँ पे उनके अकाउंट्स ब्रांच में दे आएगा। ये तो प्री बुकिंग की है। स्पॉट सेल के केस में सिस्टम ने सुबह जब उसने कहा जी कि मैंने जाना है, सिस्टम ने सबसे पहले जो जो उसने सामान गाड़ी में रखना है उसका लोड पास उसी तरह निकलेगा, और वो जितना सामान होगा वो गाड़ी के नाम पे या उस सेल्समैन के नाम पे या डिलीवरी मैन के नाम पे इशू हो जाएगा। अब जो वो दिन को जाएगा उसने हार्ड कापी के ऊपर या टैबलेट वगैरह के ऊपर उसने मुख्तलिफ कस्टमर्स के बिल बनाने हैं। तो जब वो बिल बनाएगा, बिल बनाने के बाद वो जब शाम को वापस आएगा वो कहेगा जी कि ये कस्टमर्स का मैंने बिल बनाए हैं। तो कंप्यूटर वाला क्या करेगा कि वो जो गाड़ी सुबह उसने इशू की थी उस गाड़ी को सिलेक्ट करके अब उसकी बिलिंग बनाना शुरू कर देगा। तो सिस्टम साथ साथ बताता रहेगा कि इस गाड़ी को सुबह हमने कितने इशू किए थे और कितने ये सेल कर रहा है, कितने सेल कर, साथ साथ वो राइट साइड पे उसको नज़र आता रहेगा। ये मैं प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाऊंगा। तो वो जब उसका सामान जितना वो सुबह लेके गया था और जितना उसने सेल किया, जो उसका डिफरेंस होगा वो सिस्टम बता देगा कि 10 पीस आप लेके गए थे, 8 पीस आपने सेल करे, 2 पीस आपकी गाड़ी में होने चाहिए। ये तो हमारी मोबाइल सेल के ऊपर है। जो तीसरा केस है वो है मिक्स, मोबाइल सेल भी कर सकते हैं और प्री बुकिंग पे भी करते हैं, और दोनों की वर्किंग फिर इसी तरह होगी। अगर हम सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़े, हम जो ये वीडियो होगी इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ को कवर करना है। हमने सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। DMS के नाम से आइकन है, आपके सिस्टम के ऊपर किसी भी नाम से आइकन हो सकता है। तो आपने यहाँ से इसके ऊपर डबल क्लिक करनी है। यूज़र आईडी, जहाँ तक डिफ़ॉल्ट यूज़र आईडी की बात है वो है ADMIN, और इसका जो पासवर्ड है वो है ADMIN। ये जो लेटेस्ट वर्जन है ये इसकी बात हो रही है, और जितनी ये डिटेल ये जो मैं फीचर्स आपको बताऊंगा, जो अभी तक करंट वर्जन हमारा लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है ये उसकी मैं बता रहा हूँ। अगर किसी के पास पुराना वर्जन हो उसके अंदर ये मे बी फीचर्स ना हो। जहाँ तक कुछ लोग ये कहते हैं जी कि उन्होंने जो वर्जन लिया उसके अंदर ये फीचर नहीं है, आपने वीडियो में बताया। देखें, जहाँ तक इसके फीचर्स की बात होती है, जो वीडियो हम बताते हैं ये एंटरप्राइज प्लस की वीडियोस होती हैं। ये कोई भी हमारा कस्टमर चाहे वो स्टैंडर्ड यूज़ कर रहा है, एंटरप्राइज यूज़ कर रहा है या एंटरप्राइज प्लस यूज़ कर रहा है, तो ये सब के लिए वीडियो होती है। और जहाँ तक आपके सॉफ्टवेयर का तल्लुक होता है, तो जो आपने वर्जन लिया होता है उसके मुताबिक आपको वो फीचर अलाउ होते हैं। जो फीचर इस वीडियो के अंदर होते हैं ये मैक्सिमम फीचर आप समझ लें एंटरप्राइज प्लस के अंदर जो हम सेल करते हैं किसी भी जर्नल कस्टमर्स को, तो ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगा। बहुत से फीचर्स ऐसे होते हैं जो कस्टमर टू कस्टमर स्पेसिफिक होते हैं, तो इसलिए वो फीचर डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं होता, तो वो उस पर सिर्फ आपका टाइम ही ज़ाया होगा। अगर आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट्स होगी तो क्योंकि सॉफ्टवेयर हम इसको खुद मॉडिफाई करते हैं तो वो हम हमसे डिस्कस कर सकते हैं। जहाँ तक सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हो गया। ये इसकी मेन्यू बार है, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही है, ये कुछ बटन्स हैं जो मोस्टली यूज़ हो रहे होते हैं, इसलिए इनके यहाँ पे लिंक्स हैं। तो सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर का जो स्टेप 1 था वो हमारा लॉगिन था, और जो स्टेप 2 है वो हमारे पास सिटी, एरिया और रूट है। हमने सॉफ्टवेयर को यहाँ से स्टार्ट करना है। जी, सबसे पहले आपको ऊपर आता है सिटी। सिटीज़ के अंदर आपका जी एरियाज़ के अंदर बनते हैं रूट। सिटी आपका रावलपिंडी है, रावलपिंडी के अंदर मैंने 3 एरियाज़ डिफ़ाइन किए हैं इस वीडियो के लिए, सदर, राजा बाज़ार, कमर्शियल। फिर सदर के अंदर है बैंक रोड, मार रोड, छोटा बाज़ार। फिर राजा बाज़ार के अंदर है जी कॉलेज रोड, मोती बाज़ार और सब्ज़ी मंडी। इसी तरह इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद के अंदर एरियाज़ आएंगे, उस एरियाज़ के अंदर आगे रूट्स आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने 3 लेवल पूरे करने हैं, आप सिटी और एरिया तक भी रह सकते हैं। रूट्स जहाँ पे कस्टमर्स की तादाद आपकी ज़्यादा है एरिया के अंदर, तो आप फिर रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम आ जाते हैं जी कि सॉफ्टवेयर के अंदर हमने सिटी, एरिया और रूट्स को किस तरह ऐड करना है। तो सबसे पहले इनिशियल सिस्टम सेटअप पे क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे जाके आप नीचे देख रहे हैं सिटी है। सिटी में हमने क्लिक करना है, ऐड का बटन प्रेस करना है, 001 कोड आ जाएगा। हम रावलपिंडी जो है ना, इसको हम इसमें ऐड करते हैं। रावलपिंडी आ गया।
दूसरे नंबर पे जो हमारे पास सिटी आ गया, आपको एक्सप्लेन करने के लिए बात आ गया जी। इसके अंदर आप और भी सिटीज़ इसके अंदर ऐड करते रहते हैं, लेकिन मैं वीडियो की लेंथ को शॉर्ट रखने के लिए मैं 2 पे इत्फाक करूँगा। तो फिर सिटीज़ के अंदर हमारे पास, जिस तरह मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाया, हमारे पास एरियाज़ आ जाते हैं। एरियाज़ के लिए हमने सिटी के अंदर एरियाज़ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ गया जी सदर आ गया। इसके साथ हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इसका सिटी कौन सा है। इसके बाद सदर के साथ आ गया जी इसका राजा बाज़ार आ गया, रावलपिंडी। इसी तरह हमारे पास आ गया जी तीसरे हम राजा बाज़ार और कमर्शियल मार्केट। और रावलपिंडी इसी तरह हमने ऐड करना है, और यहाँ पे हमने मिसाल के तौर पर दे दिया जी, एरिया दे दिया G9 मरकज़, ये मैं आपको। और यहाँ पे देखें हमने इसको सिलेक्ट कर देना है इस्लामाबाद, यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर हमारे पास एक और एरिया आ गया, हमने कर दिया जी इसके अंदर शावर रोड कर दिया हमने, और इसमें से हमने फिर रावलपिंडी कर दिया। इसलिए आगे पीछे में कोई इसमें इशू नहीं है, सिस्टम ने खुद सेटिंग कर लेनी है। तो आपने जो जिस तरह आपको ऐड करेंगे आपने उसी तरह ऐड करना है, सिस्टम का काम है उसकी सेटिंग कर देना। एरियाज़ के अंदर आपके बनते हैं जी रूट्स। ये जो तीसरा स्टेप है ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको देना चाहें दे सकते हैं, अगर आप नहीं देना चाहते तो आप कोई इसमें सिस्टम आपको रोकेगा नहीं। रूट्स है, मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे किया जी बैंक रोड है जी, बैंक रोड। जिस तरह हमने सिटी सिलेक्ट किया था एरिया के केस में, अब इसी तरह रूट के केस में हमने सिलेक्ट करना है इसका एरिया। हमने बैंक रोड कर दिया, माल रोड कर दिया, सदर है। इसी तरह हमने छोटा बाज़ार कर दिया, ये भी सदर है, और यहाँ से हमने अपडेट कर दिया। इसी तरह आपने G9 के अंदर कोई भी मार्केट है, मिसाल के तौर पर जी वहाँ पे है पोल स्टेशन है जी, स्टेशन वाली साइड है, और यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया G9 मरकज़। तो ये इस तरह आपने अपने रूट्स डिफ़ाइन करने हैं। रूट्स के बाद आ जाता है हमारे पास सेल्समैन, डिलीवरी मैन और व्हीकल्स हमने ऐड करनी है। ये हमारा सेकंड स्टेप के ऊपर है। तो हमने सेल्समैन के यहाँ पे आपने नाम देने हैं, जो भी आपके नाम है, काशिफ है, मजीब है, रहीम है, जो भी हैं। उसी तरह डिलीवरी मैन के भी आपने नाम देने हैं। मैंने सिंपली सिटी के लिए ना इनके सेल्समैन 1 2 3 4 5 कर दिया। आपने इनके प्रॉपर जो भी नाम है वो आपने देने हैं। हमारा सेल्समैन, जिसको हम सेल्समैन कहते हैं, नॉर्मली वो ऑर्डर बुकर होता है। आप उसको अपनी ज़बान में ऑर्डर बुकर कह सकते हैं, कि जो ऑर्डर आपका बुक कर रहा होता है हम उसको सेल्समैन बोल रहे होते हैं। तो हमने ये ऐड करने हैं सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्टवेयर में ऐड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा इनिशियल सिस्टम सेटअप में, जहाँ पे हम पहले गए थे। सबसे पहले आ जाता है जी सेल्समैन, हमने ऐड किया सेल्समैन। हमने यहाँ से एक्सेल की फाइल्स में पहला सेल्समैन कॉपी कर लेता हूँ, ये सेल्समैन दे दिया सेल्समैन 1। इसका आईडी कार्ड नंबर, इसका फ़ोन, एड्रेस, रेफरेंस, सैलरी, बैलेंस, मोबाइल, डेज लिमिट, ये तमाम चीज़ें आपने देना चाहें तो दे दें, ऑप्शनल है, नहीं देना चाहते तो ना दें। रेफरेंस में सिर्फ ये होता है कि ये किस बंदे के रेफरेंस से आया था, ये एक इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आप ये डाल देते हैं तो आपको ये पता होगा ये किसके रेफरेंस से आया था। बाकी इसका मोबाइल नंबर वगैरह ये ऑप्शनल है, प्रोफाइल बना सकते हैं। इसी तरह आपने ऐड किया, दोबारा आपने डाला। इसी तरह दूसरा सेल्समैन आ गया, ये हमने 2 कर दिया, इसको अपडेट कर दिया। इसी तरह तीसरा आ गया हमारे पास, ये हमारा 3 सेल्समैन हो गए। दूसरे नंबर पे हमारे पास डिलीवरी मैन। डिलीवरी मैन के लिए हमने इसी इनिशियल सिस्टम सेटअप के अंदर आना है और डिलीवरी मैन पे क्लिक करना है। डिलीवरी मैन भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। पहला भी, इसकी भी इसी तरह आपने प्रोफाइल बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आपने इस कोड जो सिस्टम लेके आ जाएगा ऑटो पे, अगर आपकी ऑटो सेटिंग हुई है, अगर ऑटो सेटिंग नहीं हुई तो आपको मैनुअल कोड इसका देना पड़ेगा। और ये आपके डिलीवरी मैन आ गया। तीसरे नंबर पे आ जाता है आपके पास व्हीकल्स आ जाती हैं, वो आपने यहाँ पे नीचे हैं, सेकंड लास्ट पे है यहाँ पे। ये भी क्योंकि बिलिंग के लिए ये मस्ट है तो आपने ये भी आपने देनी है। अगर आपने ज़्यादा नहीं देनी तो आपने कम से कम एक गाड़ी ज़रूर इसके अंदर ऐड करनी है। मैं इसके अंदर आपको ज़्यादा गाड़ियाँ ऐड कर दूँगा, 2 गाड़ियाँ ऐड करता हूँ इसमें।
इसी तरह आपने अपने जो भी गाड़ी का नंबर है और जो भी उसका मॉडल है वो आपने डालना है ताकि आपको हर गाड़ी की लादा रिपोर्टिंग मिल सके। इसके बाद जो अगला हमारा स्टेप है वो है जी सप्लायर्स। इसको आप हम सिस्टम के अंदर सप्लायर कह सकते हैं और कुछ लोग इसको वेंडर पार्टी बोलते हैं, जो भी आप बोलें। ये आपके सप्लायर्स हैं जो इन्होंने आपको माल सप्लाई किया हुआ है, या वो आपकी कंपनीज हैं जिन्होंने जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपने ली हुई है। वो कंपनी खुद भी आपको माल सप्लाई कर सकती है, जिस तरह मैंने यूनिलीवर इसमें लिखा हुआ है, और कोई थर्ड पार्टी भी आपको दे सकती है। आपको ननकारी बाज़ार से भी लेके आ सकते हैं या किसी भी डीलर से लेके आ सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे डालनी है। सॉफ्टवेयर का जहाँ तक तल्लक है तो आपने यहाँ पे जाना है इनिशियल सिस्टम सेटअप है, और ये सप्लायर का बटन है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सप्लायर का लिंक है, आपने यहाँ से ऐड करना है। ऑटो कोड खुद आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आपका सप्लायर का नाम है आपने वो डालना है। इसी तरह जो सेल्समैन और डिलीवरी मैन की तरह इसकी भी पूरी प्रोफाइल है। जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन आप दे देंगे तो वो अच्छा होगा, आपको बाद में ढूंढने के लिए आसानी हो जाएगी। अगर आप नहीं देंगे, 2 चीज़ें इसके अंदर आपने डालनी है और अपडेट कर देना है। जहाँ तक इनकी प्रोफाइल का तल्लुक है, कॉन्टैक्ट पर्सन, इस कंपनी में किस बंदे से रब्ता करते हैं, उनका एड्रेस क्या है, टर्म एंड कंडीशन क्या है, फ़ोन क्या है, फैक्स क्या है, ईमेल क्या है, उनका अकाउंट नंबर क्या है, ताकि आप इसी से देखें तो उनके अकाउंट्स में पेमेंट करवानी हो तो वो आप करवा सकते हैं। फिर ओपनिंग बैलेंस क्या है, जब आपने ये सॉफ्टवेयर लगाया था तो उस वक्त उनका ओपनिंग बैलेंस कितना था। ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं और जेवी के थ्रू भी डाल सकते हैं, और जो प्रेफर हम करते हैं वो जेवी के थ्रू करते हैं कि आप वहाँ पे इनका ओपनिंग बैलेंस आपने डालना है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे इनका डालना है तो आपने इस तरह लिख देना है, अगर इनके 56,000 हैं तो आपने ये लिख देना और अपडेट कर देना। इसके बाद आप अगला जो हमारी चीज़ है वो है जी, हमारे पास कस्टमर्स आ जाते हैं। आप इसको शॉप्स भी बोल सकते हैं और कस्टमर्स भी बोल सकते हैं। कस्टमर्स वो हैं जिनको आपने माल सेल करना है। ये मैंने कुछ कस्टमर्स की यहाँ पे डिटेल लिखी है जस्ट फॉर वीडियो, इसलिए कोई इसमें लंबी डिटेल मैंने नहीं लिखी। मोटी मोटी मैंने कोशिश करना है कि आपको, ताकि इसमें आइडिया समझ आ जाए कि है क्या। कस्टमर्स को सॉफ्टवेयर के अंदर डालने के लिए आपने जाना है इनिशियल सिस्टम सेटअप के अंदर, और सबसे अगर आप यहाँ पे आ जाएँ, F11 इसकी शॉर्टकट की है, और उससे भी आप आ सकते हैं, और यहाँ पे कस्टमर पे क्लिक करके भी यहाँ पे आपने ऐड करना है। यहाँ पे कस्टमर का कोड आ जाएगा, कोड किसी भी सीक्वेंस से चला सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर का नाम आएगा, कस्टमर का नाम है, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने नाम इसका कॉपी कर लिया। इसके बाद इसका एड्रेस आ जाएगा जी। इसका एड्रेस क्या है, इसका फ़ोन नंबर आप लाजमी दें। फ़ोन नंबर इसलिए भी ज़रूरी है, एक तो आप इससे रब्ता कर सकें। आप कल आपका डिलीवरी मैन या सेलमैन चेंज हो जाता है तो उसको एड्रेस बजाय आपसे पूछने के लिए या आपको समझाने के लिए, अगर आपने उसको अगर लिस्ट दी हुई है तो उसके ऊपर ये प्रिंट भी हो जाएगा, और वो जो प्रिंट हो जाएगा तो वो इसी को फ़ोन करके उससे एड्रेस भी समझ सकता है। और अगर कोई बंदा स्टोर पे नहीं है या कोई भी इन्फॉर्मेशन पता करनी है तो वो उसके लिए आसानी होगी, बजाय इसके वो आपको फ़ोन करे फिर आप स्टोर को फ़ोन करें। यहाँ पे इनका PTCL नंबर होगा, वो आ जाएगा जो भी उनका नंबर है। इसके बाद यहाँ पे उनका ईमेल वगैरह है, अगर वो देना चाहें तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद यहाँ पे देखें कुछ चीज़ें इसके अंदर कस्टमर्स की हैं। यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, इसकी लिमिट है। लिमिट का मतलब ये है कि कितना बैलेंस तक सिस्टम इसको जाने दे, उसके बाद सिस्टम इसको रोक दे कि इसके बगैर वो जाने ना दे। इसके बाद आ जाता है जी इसका ओपनिंग बैलेंस, कि कितना इसका ओपनिंग बैलेंस है जब ये सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट हुआ था। इसका ओपनिंग बैलेंस एक तो ये है कि आप यहाँ पे डाल सकते हैं, दूसरा इसका भी जीवी के थ्रू डाल सकते हैं। जिसको हम प्रेफर करते हैं वो जीवी के थ्रू करते हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पे डालना है इसका ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए आपको माइनस के साइन के साथ डालना पड़ेगा, कितने पैसे इसने आपके देने हैं। फिर राइट साइड पर अगर आ जाएँ तो यहाँ पर आ जाता है इसका सिटी में सबसे पहले है जी रावलपिंडी है। इसके अंदर इसका एरिया कौन सा है, इसका एरिया है सदर, और सदर के अंदर इसका रूट कौन सा है जी, रूट है इसका बैंक रोड। यही चीज़ें जो हमने वहाँ पे डिफ़ाइन की थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाए। इसके बाद इसका स्टेटस क्या है, एक्टिव है या डीएक्टिव है। अगर आप बिलिंग के दौरान कुछ अरसे बाद कोई कस्टमर बैलेंस वगैरह में कुछ गड़बड़ करता है और आप उसको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पे उसको डीएक्टिव कर देना है। जब डीएक्टिव कर देंगे तो इसके अगेंस्ट बिलिंग नहीं होगी। फिर एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये स्टार्स हैं। ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर स्टार्स का सिस्टम है वो ये है कि एक आइटम है उसकी मुख्तलिफ स्टार्स को मुख्तलिफ किस्म का डिस्काउंट जाता है। तो आपने आइटम्स के ऊपर डिफ़ाइन करना होता है कि वो जब मैं आगे चल के उस पर आऊँगा मैं आपको डिटेल में बताऊँगा
कि 1 स्टार को कितना डिस्काउंट मिले, 2 स्टार को कितना, 3 स्टार को कितना, 4 स्टार को कितना। तो वो जो डिस्काउंट और यहाँ पे जो भी आपने लिंक डाला होगा 2, 3, 4, तो उसको जो भी इसके रिलेटिव डिस्काउंट होगा वो ऑटोमेटिकली इसको लग जाएगा। अगर आप इसको उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आपने 0 लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे इसकी टाइप आ जाती है, ये एक्स्ट्रा है। अगर आप यहाँ पे कोई और इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं, ये नहीं कि आप कहते हैं जी ये कैश कस्टमर है, तो आप यहाँ पे कैश डाल दें, और यहाँ पे इसको क्रेडिट डालना है तो आप इसको क्रेडिट कस्टमर डाल सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा इसकी टाइप में ये भी मिल सकता है। ये कोई भी आप ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालना चाहते हैं, कैटेगराइज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इसको बिल टू बिल हो गया, कैश हो गया, क्रेडिट हो गया, कोई भी चीज़ यहाँ पे डाल के इसके साथ लिंक कर सकते हैं और अपडेट कर देना है। ये आपका एक कस्टमर ऐड हो गया। इसी तरह मैं अभी जल्दी से दूसरा आपने ऐड का बटन प्रेस करना है, नेक्स्ट कोड खुद आ जाएगा। कस्टमर यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लेना है, इसको जो भी कस्टमर है, ये मैंने दूसरा कस्टमर सेलेक्ट कर दिया। कोई प्रोफाइल की तरफ हम नहीं जाएंगे, सदर बैंक रोड सदर है, हमने इसको अपडेट कर दिया। तीसरे कस्टमर की तरफ हम आ जाते हैं जी, ये मार रोड का है। यहाँ से सदर ठीक है जी, और बैंक रोड के बजाय हमने इसको मार रोड कर देना है। बाकी कस्टमर भी मैं इसी तरह इसके अंदर ऐड करता हूँ। तमाम जो कस्टमर्स हैं जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, वो तमाम के तमाम कस्टमर मैंने यहाँ पे ये डाल दिए, ये आपको उनकी लिस्ट आ जाती है। किसी भी कस्टमर को आपको एडिट करना हो, कि इसका सिटी रूट चेंज करना हो, इसका नाम चेंज करना हो, एड्रेस फ़ोन नंबर, तो आपने यहाँ पे एडिट का बटन प्रेस करना। जितने भी फॉर्म्स हैं उसका एडिट का मकसद यही है, आपने एडिट करेंगे, कोड चेंज नहीं होगा, बाकी इन्फॉर्मेशन चेंज करके आपने उसको अपडेट कर देना है। अगर किसी भी डिलीट करना हो तो यहाँ पे आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप डिलीट का बटन दबाएंगे, और तमाम फॉर्म के ऊपर जो भी चीज़ सामने नज़र आएगी डिलीट का बटन दबाएंगे, उसका पासवर्ड होगा और वो आपका डिलीट हो जाएगा। अच्छा, अब जहाँ तक कस्टमर्स के बैलेंस की बात है, इस चीज़ को भी मैं क्लैरिफाई करता जाऊँ। अब डिस्ट्रीब्यूशंस में 2 तरह के बैलेंस चलते हैं। अब देखें, जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट किए, 2 तरह के आइटम सेलेक्ट किए, 2 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट किए, एक लिप्टन की और एक एवरीडे की। अब जब कस्टमर्स के ओपनिंग बैलेंस का तल्लुक है, उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि पूरी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एक कस्टमर का एक बैलेंस हो। यानी कि एक कस्टमर ने अगर आपके 50,000 देने हैं तो आपने ये नहीं देखना इसने मिल्क पैक में से कितने देने हैं या लिप्टन में से कितने देने हैं, उसने ओवरऑल आपके 50,000 देने हैं। और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ये करती हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास नेस्ले के जो मिल्क पैक के सेल्समैन लादा हैं और लिप्टन्स के लादा हैं, और दोनों सेल्समैन का उस कस्टमर के साथ डिफरेंट बैलेंस होगा। हर जो कंपनी का सेल्समैन होगा वो अपने बैलेंस का ज़िम्मेदार होगा। अगर इस तरह का केस होगा तो फिर आपने जो इसका ये देना है, सेल्समैन को ओपनिंग बैलेंस देना है, तो वो ओपनिंग बैलेंस आपने पहले तो लिमिट इसकी डिफ़ाइन करनी है, वो भी आपने सेल्समैन के हिसाब से इसकी लिमिट डिफ़ाइन करनी है कि इसकी क्या लिमिट्स हैं। दूसरा, आपने इसका जो ओपनिंग बैलेंस देना है, वो ओपनिंग बैलेंस भी आपने सेल्समैन के हिसाब से देना है। फिर आपने इसको ओपनिंग बैलेंस इस तरह नहीं दे सकेंगे। ये यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये सेल्समैन के तीनों की अलग-अलग लिमिट्स आ रही हैं। जो सेल्समैन का ओपनिंग बैलेंस आपने देना है, सिर्फ डिफरेंट सेल्समैन का कस्टमर के साथ एक कस्टमर का मल्टीपल बैलेंस देने के लिए आपने सेल्समैन ओपनिंग पे जाना है, और यहाँ पे आपने ओबी के जाना है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है इसका, ये देखें मैंने सेल्समैन 1 सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक कस्टमर मैंने सेलेक्ट किया A to Z। अब A to Z का सेल्समैन 1 के साथ ओपनिंग बैलेंस कितना है वो यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन करना है। मैंने अगर 600 लिखना है तो यहाँ पे इसको मैंने दे देना। इसी तरह दूसरे के साथ इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, ये एक कस्टमर का मुख्तलिफ सेल्समैन के साथ मुख्तलिफ बैलेंस होगा। लेकिन अभी जो इस वीडियो के केस में हम ये चलेंगे, एक कस्टमर का हम एक बैलेंस के तौर पे चलेंगे। लेकिन ये आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए, अगर आप इसको एक कस्टमर का हर सेल्समैन के साथ डिफरेंट बैलेंस देखना चाहें तो वो भी इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है, मॉड्यूल है और वो टेस्टेड है और लोग उसको रन भी कर रहे हैं। स्पेशली वो जिनके पास मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन हैं तो वो इसी तरह इसको रन करते हैं। इसके बाद बारी आती है जी हमारे पास कैटेगरीज़ और सब कैटेगरीज़ की। कैटेगरीज़ क्या है कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ग्रुपिंग किस तरह की है। अब हमारे वाले केस में हमारे पास एक मिल्क है और एक हमारे पास टी है। ये मिल्क के सारे आइटम्स हैं और ये टी के आइटम है। अगर आपके पास
मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके पास बिस्किट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है तो उनकी कैटेगरी बिस्किट्स बनेगी, अगर घी की है तो घी बनेगी, कॉस्मेटिक्स की है कॉस्मेटिक्स, ये उसका ग्रुप है कि ओवरऑल आइटम्स की ग्रुपिंग इस तरह की है। फिर कैटेगरीज के अंदर बनती है सब कैटेगरीज। अब हमारे वाले केस में बन सकता है लिक्विड मिल्क और ड्राई मिल्क, और यहाँ तक टी का है तो टी का मैंने वैसे समझाने के लिए इसको आप कर दिया है, इसके अंदर मैंने एक बना दिया, जार्स का बना दिया और बॉक्स का बना दिया। हालांकि टी है, इसमें कोई इस तरह की कैटेगरी बनती नहीं है। अगर आप समझते हैं बनती है तो आप बेशक इसको सब कैटेगरी का मकसद सिर्फ ये है, अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ मिल्क की सेल तो पूरी मिल्क की सेल आपके सामने आ जाएगी। आप कहते हैं मिल्क की सेल तो हो, लेकिन जो हमारे पास लिक्विड मिल्क है सिर्फ उसकी सेल आनी चाहिए। तो उसके लिए फिर आपने कैटेगरी और सब कैटेगरी के कम्बिनेशन से रिपोर्ट निकालनी है। जहाँ तक सॉफ्टवेयर का तल्लुक है, आपने सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह कैटेगरीज और सब कैटेगरीज डालनी है। तो सबसे पहले हम आते हैं जी कैटेगरीज पे। यहाँ पे हमने ऐड करना है, इसी तरह कोड आ जाएगा। हमने किया मिल्क, ये हमारे पास कैटेगरी है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास टी, ये हमारे पास कैटेगरी है। मिल्क के भी मैं ऐसा हटा देता हूँ, ये हमने इसको एडिट किया और अपडेट कर दिया। इसके बाद कैटेगरीज के नीचे बनती हैं सब कैटेगरीज। सब कैटेगरीज है हमारे पास ड्राई मिल्क, इसकी कैटेगरी क्या है जी, हमारे पास मिल्क है। इसी के अंदर बन गए जी हमारे पास लिक्विड मिल्क आ गया, इसकी भी कैटेगरी है हमारे पास मिल्क। टी की मैं कैटेगरी कुछ भी नहीं बनाता, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ, वो ज़रूरत नहीं है। इसके अगर मैन्युफैक्चरर्स ये हैं, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी नहीं है, अब देखें आपके पास जो दो चीज़ें हैं, अगर आपके पास टी है तो टी का मैन्युफैक्चरर आप ब्रांड कह सकते हैं। ब्रांड इसका एक आपके पास लिप्टन है और दूसरा आपके पास है नेस्ले है। अगर आपके सप्लायर भी वही है लिप्टन और नेस्ले, तो फिर आपको ब्रांड की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सप्लायर कोई थर्ड पार्टी है, आप राजा बाजार से हैं, तो फिर आप ब्रांड्स को भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ब्रांड्स को ऐड करना सिंपल सा है, आपने लिप्टन लिख दिया, ये तमाम के तमाम आपके लिप्टन के आइटम आपके ब्रांड्स के नीचे आ जाएंगे, और दूसरा आपने नेस्ले लिख दिया, ये आपके ब्रांड्स हैं। अब हम आ जाते हैं इस सॉफ्टवेयर के उस स्टेप की तरफ जो समझिए सबसे ज़्यादा लेंथी आप उसको कह सकते हैं, और सबसे ज़्यादा जिसने आपका टाइम लेना है वो यही स्टेप है, वो है जी आपकी आइटम फाइल। अब ये डिपेंड करता है आपके बिज़नेस के ऊपर कि आपके पास नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं। आपके पास 50, 100, 200 भी हो सकते हैं और हज़ारों में भी हो सकते हैं। अब जब तक कैटेगरीज़ का, सप्लायर्स का और बाकी चीज़ें थी, ये इतनी ज़्यादा उनकी नहीं होती, वो मतलब आप समझ लें 50-100 से ज़्यादा हो नहीं सकती। जहाँ तक आइटम्स का है इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप के पास डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ती जाएंगी तो इसके आइटम्स भी बढ़ते जाएंगे। अभी मैंने लिप्टन्स के कुछ आइटम्स यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं और नेस्ले के मैंने कुछ आइटम्स यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। तो अब यहाँ पे आप देखें आइटम कोड है, अगर तो आप उसका आइटम कोड यूज़ करेंगे तो फिर आपको चाहिए होगा बार कोड का स्कैनर, या बार कोड का अगर स्कैनर नहीं यूज़ करेंगे तो ये आपको मैनुअली टाइप करने पड़ेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप कहते हैं जी मैंने ये बार कोड वगैरह नहीं यूज़ करना, सिस्टम खुद उसको ऑटो कोड दे दे तो वो मैंने उस तरह चलाना है। अब अगर आपने बार कोड को यूज़ करना है तो आपने बार कोड स्कैनर को इस्तेमाल करके स्कैन करना, नहीं तो सिस्टम ऑटो कोडिंग पे भी इसको चला लेगा। और सॉफ्टवेयर की तरफ हम आते हैं तो आइटम फाइल का लिंक यहाँ पे है और एक उसका यहाँ पे है, यहाँ पे मर्ज़ी आप जाएं और क्लिक करें और ओपन हो जाएगा। अब आइटम फाइल का जो फॉर्म है उस फॉर्म के आप देखें साइज़ भी बड़ा है और इसके अंदर इंफॉर्मेशन भी आपको ज़्यादा होगी। एक चीज़ देखिएगा कि हर स्टेप अगले स्टेप के साथ लिंक्ड होता है। अब जितनी चीज़ें मैं पहले करके आया हूँ तो अब यहाँ पे देखिएगा वो चीज़ें मुझे नज़र आ जाएंगी, मुझे दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने अगर ऐड किया है, अगर मैंने इसके बार कोड को यूज़ करना है, ये वाला बार कोड, तो मैं यहाँ से इसको ये ऐड करने के बाद मैंने ये इसका कोड दिया, रेफरेंस कोड भी दे सकते हैं। अगर कोई शॉर्ट कोड मैंने इसको देना है तो ये शॉर्ट कोड इसका मैंने दे दिया, और इसके बाद मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया। नाम आपने कोशिश करनी है ऐसा नाम देना है ताकि वो अगर स्कैनर या इस तरह बाय नेम सर्च करें तो आपके लिए कोई मसला ना हो। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखें इसका सप्लायर कौन है, यूनिलीवर। कैटेगरी कौन सी है, मिल्क है या टी है, ये टी है जी। इसके बाद ये सब कैटेगरी, किसी सब कैटेगरी में नहीं आता। ब्रांड इसका लिप्टन है। कॉस्ट प्राइस, ये आपको चीज़ कितने की है। अगर आप यहाँ पे डालना चाहें तो भी ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं डालना चाहते, जब आप परचेज़ करेंगे वहाँ पे जब आपने इन्फॉर्मेशन डालनी है कास्ट सेल की तो यहाँ पे खुद अपडेट हो जाएगी।
लेकिन मैं आपको बताता हूँ जी कि इसकी कॉस्ट और सेल कितनी है। ये मैंने रफ सी लिखी हुई है, ये शॉप की कॉस्ट प्राइस और शॉप की सेल प्राइस है। तो मैं समझता हूँ जी कि सपोज करेंगे आपको 85 की कॉस्ट प्राइस है, इसकी सेल प्राइस आपने इसको 92 का करना है। जो इसकी टीपी है वो है जी, ट्रेड प्राइस इसकी है जी 94 और सेल प्राइस है इसकी 100। ये इन्फॉर्मेशन चाह रहा है कि आपको चीज़ आई कितने की है, आपने सेल कितने का करना है, कंपनी क्या कहती है किस प्राइस के ऊपर सेल होना है, वो ट्रेड प्राइस है। और सेल प्राइस रिटेल के स्टोर के ऊपर आगे ये चीज़ कितने की सेल होनी है, वो आपने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी। इसके बाद आ जाता है जी इसका साइज़। ये मैं राइट साइड पे आ जाता हूँ। साइज़ कितना है जी, साइज़ है इसकी ग्रामेज। अगर सपोज करें 100 ग्राम है तो आपने 100 और यहाँ पे GM लिख दिया। पैकिंग कितनी है, एक कॉटन के अंदर आप ये देखें, ये एक डब्बा जो ये है, इस कार्टन के अंदर ये कितने डब्बे आते हैं, ताकि अगर आप स्टॉक देखना चाहते हैं, क्योंकि स्टॉक आपको कार्टन में नज़र आएगा, हो सकता है सेल भी आप कार्टन में करें, लेकिन आपको ये कम्बिनेशन पता होना चाहिए कि इसके कार्टन के अंदर कितने हैं। तो वो अभी जितने भी हैं 25 है, सपोज करें इसका ये आते हैं 25 टी बैग्स आते हैं, ये उसकी पैकिंग आ गई। हालांकि ये जो 25 टी बैग्स हैं, ये मेरे ख्याल में जो टी बैग्स हैं ये उसके हैं, ये उसके नहीं है, मुझे नहीं पता ये कार्टन में कितने आते हैं। सपोज करें ये 12 आते हैं तो मैंने इसको 12 डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट्स है, कमेंट्स है, लोकेशन है, क्वांटिटी प्राइस, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आपने देखनी है, ट्रेड ऑफर क्वांटिटी। ट्रेड ऑफर क्वांटिटी ये चीज़ है कि आप कहते हैं कि जब ये आइटम इस डेट से इस डेट तक इतनी क्वांटिटी बिके तो इसके 2 पीस फ्री में चले जाएँ। ये आपने अक्सर देखा होगा जो कंपनीज आती हैं कहते हैं जी 12 जमा 2 12 जमा 3। वो ये है कि इस डेट से इस डेट तक अगर कोई भी कस्टमर आपसे 12 पीस लेता है तो आप 2 पीस उसको फ्री में देंगे। ये उसकी ट्रेड ऑफर क्वांटिटी है। दूसरे केस में आप कहते हैं जी हम क्वांटिटी के ऊपर नहीं देते, हम इसको 2 महीने के लिए अगर कोई बंदा हमसे 12 पीस लेता है तो हम उसको 50 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे। तो वो क्वांटिटी की शक्ल में 2 पीस आप फ्री दे रहे थे, अब इसकी शक्ल में आपने उसको 50 रुपये देना है। ये दोनों चीज़ें आप एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं दोनों में से एक आइटम के ऊपर। दूसरे आइटम के ऊपर आप बेशक दूसरी चीज़ यूज़ करें, लेकिन सेम टाइम में एक आइटम के ऊपर आपने एक पैरामीटर अप्लाई करना है। इसके बाद आ जाता है जी यहाँ पे री ऑर्डर लेवल। री ऑर्डर लेवल ये है कि इस आइटम का मिनिमम स्टॉक कितना आपने मेंटेन करना है कि जब सिस्टम इस लेवल को टच करे तो वो आपको बता दे कि ये चीज़ ख़त्म होने वाली है। बताएगा किस तरह, वो एक रिपोर्ट होगी री ऑर्डर लेवल की, उसको आपने ओपन करना है। ये भी कर सकते हैं कि आप जाके उसको खुद ओपन करें, वो आपको रिपोर्ट आ जाए। दूसरा ये है कि जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करें तो आपके सामने लिस्ट आ जाए ये चीज़ें ख़त्म होने वाली। दोनों केस में आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। आपने कहा जी कि हमें ये 144 पीस जब हों तो ये पीसीस के अंदर आपने रिकॉर्ड इसका देना है। जब 144 डब्बे आपके पास हो तो हमें ये इन्फॉर्म कर दे कि ये चीज़ ख़त्म होने वाली है। अब यहाँ पे देखें इसके डिस्काउंट्स हैं 1 2 3 4 5। जहाँ पे मैं कस्टमर पे आया था तो मैंने आपको कहा था कि स्टार्स 1 2 3 4 5 हैं। ये बेसिकली वो हैं कि 1 स्टार के ऊपर कितना डिस्काउंट लगे, 2 स्टार के ऊपर कितना, 3 स्टार के ऊपर कितना, 5 स्टार के ऊपर कितना और ये कितना। ये आपने इन स्टार्स को जितना आपने डिस्काउंट देना है 1 2 3 तो यहाँ पे लिख देंगे। उस कस्टमर को जिस स्टार के साथ आपने लिंक किया होगा ऑटोमेटिकली उसको ये लग जाएगा। नीचे इसका है जी वैल्यूएशन है, केजीज़ है, CBM है, RBM है। ये एक्स्ट्रा चीज़ है लेकिन नॉर्मल यूज़र इसको यूज़ नहीं करता, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। वो आप जिसको ज़रूरत होगी तो उसको हम ये चीज़ें बता देंगे। मोटी चीज़ें यही हैं कि जो आपने यहाँ पे इसको करनी है। अब यहाँ से अपडेट कर दिया, एक आइटम आपका अपडेट हो गया, फिर हमने इसको यहाँ से ऐड किया। अगला कोड यहाँ पे आ गया हमारे पास, ये आ गया। ये हमने अगला कोड दे दिया और इसको हमने ये कर दिया। इसका हम करते हैं जी, ये डी बैग को हम छोड़ देते हैं जी, इसको भी छोड़ देते हैं, ये 25 डी बैग और ये कर लेते हैं हम इसको बॉक्स को। बाकी इन्फॉर्मेशन इसका साइज़ क्या है, साइज़ है इसका जी 100 GM।
पैकिंग इसकी कितनी है, इसकी पैकिंग है जी 48 पीस की। अच्छा, पिछले वाला आइटम भी मैं उसकी मिस्टेक कर रहा था, उसकी भी 48 है और इसकी भी 48 है, उसको भी हम कर लेते हैं 48। बाकी इन्फॉर्मेशन यही है। इसकी कॉस्ट सेल कितनी है, सपोज करते हैं जी ये 81 का है जी। सेल है हमारी, जो प्राइस है 94 है। टीपी इसकी 86 है और 90 इसकी सेल है। बाकी इन्फॉर्मेशन उसी तरह ही आपने रीऑर्डर लेवल अगर मेंटेन करना है, स्टार्स को अगर मेंटेन करना है तो वो आपने करके ट्रेड ऑफर ट्रेड क्वांटिटी करना और यहाँ से अपडेट कर देना है। पहला आइटम यहाँ पे ये वाला था हमारे पास, ये देखें इसका साइज़ हमने पैकिंग 12 की थी, हालांकि पैकिंग इसकी 48 पीस की है। तो एक कार्टन के अंदर ये 48 आते हैं, हमने इसको 48 लिखा। आगे कार्टन की कास्ट प्राइस यहाँ पे हमने लिखी, यहाँ पे हमने सेल प्राइस लिखी कॉटन की, पूरे कॉटन की, और यहाँ पे हमें एक पीस की वो खुद दे देगा कि उसकी कास्ट और सेल कितनी है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे पहले वो पीसेस कम थे उसके हिसाब से ये प्राइसेस हो रही थी, अब हमने इसकी कर दी है चेंज। तो अब इसके हिसाब से जो हमने लिखा, हमने यहाँ पे अगर कर दिया 1200 कर दिया तो ये 1200 के हिसाब से हो जाएगी, और ये हमने इसको अपडेट कर दिया। ये इसको 48 और ये आपका ये 4080 और 4416 ये इसका हो गया। इसी तरह फिर आपने ऐड करना है, अगला आइटम आपने देना है, ये आपका आ गया जी 95 वाला, ये आपने कर दिया। इसका कोड मैंने सिंपल सा दे दिया ये, और इसके बाद हमने इसको दे दिया ये 72 की पैकिंग है। सारी इन्फॉर्मेशन उसी तरह की है। पैकिंग है इसकी 72, साइज़ है 95 और आगे है जी GM। कास्ट सेल और ये जितनी चीज़ें सारी ये रफ सी हैं, इसलिए इसको आपने जस्ट फॉर वीडियो इसको आपने समझना है। कंपनी की तरफ से है जी 118 की ट्रेड प्राइस है, बाकी इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल है, यहाँ पे दे दीजिएगा। इसी तरह ये आपके देखें कि ये आइटम्स आपके नीचे आ रहे हैं। अब सिर्फ मैं इन बटन्स की तरफ चलता हूँ, फिर बाकी मैं आइटम्स वीडियो रोक के उसमें ऐड कर देता हूँ ताकि फिर वीडियो की लेंथ ना हो। यहाँ पे नेक्स्ट प्रीवियस करते जाएंगे तो आपके आइटम्स आते जाएंगे। किसी भी आइटम को एडिट करना हो तो उस पर क्लिक करेंगे और वो सामने आएगा, यहाँ से एडिट का बटन दबाएंगे, जो भी चीज़ चेंज करनी है और यहाँ से अपडेट कर देना है। किसी को भी डिलीट करना होगा इसी तरह आपने यहाँ से डिलीट का बटन दबाएंगे, पासवर्ड देंगे, ओके करेंगे और वो आपका आइटम डिलीट हो जाएगा। किसी भी कैटेगरी में देखना हो कि इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास कौन से आइटम है, आपने क्लिक करना है तो ये आइटम्स की लिस्ट आ जाएगी। मिल्स के ऊपर क्लिक करेंगे कोई आइटम आपके पास नहीं आएगा। अगर आपने किसी डिस्क्रिप्शन सर्च करनी हो, आपने देखना हो कि 95 वाले हमारे पास कौन से, आपने 95 लिखा, डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे भी 95 आएगा तो वो आपके सामने आएगा। आपने कहा नहीं मुझे टी सिलेक्ट करना है, तो ये जिन जिन में टी आता होगा डिस्क्रिप्शन में वो आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद लोकेट में ये है कि अगर आप कोड लिखते हैं, ये जो आपने ऊपर कोड लिखा हुआ है वो लिखते हैं तो ये उसको सर्च करेगा। ये जो इस साइड पे ये रेफरेंस कोड नहीं, ये वाला कोड, मिसाल के तौर पर मैं पहले वाला कोड यहाँ पे आपके सामने कॉपी करता हूँ, लोकेट करता हूँ, लोकेट किया, ये आप मुझे 1 पे लेके जाएंगे तो ये आपके सामने पहले वाला कोड आ गया। इसके बाद लास्ट है, लास्ट मुझे किसी भी कैटेगरी का देखना हो कि इसके अंदर मेरा आखिरी कोड क्या है, आपने इस तरह कोड देना है। पहले 2 डिजिट कैटेगरी के लेने हैं, जिस भी कैटेगरी का आइटम है, और उसके बाद आपने 4 डिजिट अपने देने हैं। तो ये आपने टेस्ट आइटम कर दिया और बाकी इन्फॉर्मेशन दी और यहाँ से आपने इसको अपडेट कर दिया। तो ये सीक्वेंस आपने रखना है मैनुअल कोड के लिए। और जब आप ऐड करेंगे देखें नेक्स्ट कोड आपका ऑटोमेटिक वाला खुद यहाँ पे आ जाएगा, अगला कोड आ जाएगा। आप इसको 01 से स्टार्ट करने के बजाय इसको आपने 100 से स्टार्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि जी आपने खुद कोड देने और इसका बार कोड यूज़ नहीं करना, तो आपने यहाँ पे एक कोड दिया, कोई भी सीक्वेंस आप यूज़ कर रहे हैं, अपने आइटम्स को देखने कितने आपके आइटम्स हैं उसके हिसाब से, लेकिन कोशिश करें कि आपने 4 डिजिट से कम ना हो। आपका 6 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 4 से कम ना हो। और यहाँ पे आपने कोड दिया, टेस्ट आइटम किया, बाकी इन्फॉर्मेशन दी आपने और अपडेट कर दिया। जब आप दोबारा ऐड करेंगे तो नेक्स्ट कोड आपके सामने खुद आ जाएगा, बार कोड अगर यूज़ नहीं कर रहे तो। ये 200 ml की क्रीम है। अब मैंने जितने भी कोडिंग कर रहा हूँ वो सारे मैनुअल कोड से कर रहा हूँ, वो बार कोड का सिर्फ समझाना था। अगर आपने करना होगा तो आप कर लीजिएगा।
अभी मैं मैनुअल कोड से, ताकि मैनुअल कोड का ये भी एडवांटेज होता है ताकि आपकी इसकी बिलिंग भी आपकी फास्ट हो जाती है। मैनुअल कोड से आप कोड से भी सेल कर सकते हैं और इससे भी सेल कर सकते हैं। ये मिल्क है और यहाँ पे देखें अब ये बेसिकली क्रीम है। अब एक तो ये है कि मैं यहाँ पे एक कैटेगरी और बनाऊँ मिल्क के अंदर। ये देखें मिसाल के तौर पर CREAM क्रीम, और ये मैंने क्रीम बना दिया और यहाँ पे मैंने क्रीम सेलेक्ट करें। किसी भी इनमें से जिसके ऊपर आप देखें कि यहाँ पे आपने नया सप्लायर बनाना हो तो यहाँ पे अगर नहीं आ रहा तो इन डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको नया सप्लायर बना लेंगे। ये ख़त्म कर देते हैं इसकी। अभी तमाम आइटम्स जो मैंने इसमें क्रिएट करने थे वो मैंने कर लिए हैं। अब कुछ जो बार कोड वाले थे वो बार कोड के साथ आ गए और जो मैंने मैनुअल कोड दिया उनको वो मैनुअल कोड के साथ। ये आपके सामने सारी लिस्ट है। नंबर ऑफ़ आइटम अभी तक मैंने 10 क्रिएट किए हैं। अब हमारी आइटम फाइल कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम आ जाते हैं आगे अपने परचेज़ और परचेज़ रिटर्न की तरफ। अभी तक ये देखिएगा आपके पास इन हैंड में देखिएगा WH इन हैंड में कॉटन और पीसेस दोनों ज़ीरो आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमने अभी तक कोई आइटम परचेज़ नहीं किया। तो परचेज़ डालने के लिए हमें या तो यहाँ पे डेबिट पे क्लिक करना पड़ेगा या ट्रांजैक्शन में से जाके स्टॉक परचेज़ पे क्लिक करना पड़ेगा। ये वाला फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म के आप देख लें कि 2 सेक्शन है कि इसका हेडर है और एक इसकी डिटेल है। इनवाइस को अगर आप अपने जहन में रखें तो इनवाइस के ऊपर वाले हिस्से में इनवाइस का नंबर और कंपनी का नाम और डेट और ये चीज़ें लिखी होती हैं और नीचे उसके आइटम्स की डिटेल लिखी होती है। इसी को हमने सिस्टम के अंदर पुट करना है। ऐड का बटन हम प्रेस करेंगे। डेबिट डेट होती है जो आपके सिस्टम की डेट आ रही है, जिस दिन आपने बिल बना रहे हैं वो डेट आ रही है। रेफरेंस नंबर जो इनवाइस के ऊपर नंबर लगा होता है, कंपनी की तरफ से जो इनवाइस आती है उसके ऊपर जो नंबर है वो आपने मेंशन करना है ताकि आप क्रॉस चेक कर सकें कि सिस्टम ने क्या नंबर जनरेट किया है और जो कंपनी का है उसका क्या नंबर था। नीचे आ जाती है जी रेफरेंस डेट में इनवाइस की डेट आ जाती है। इनवाइस की डेट ये है कि आप सपोज करें माल आपको कंपनी ने भेजा सैटरडे को और आपको माल पहुंचा मंडे को पहुंचा, तो मंडे वाले दिन तो आपने सिस्टम के मुताबिक डेबिट डेट तो आ जाएगी मंडे की। अब अगर आपने कंपनी को कहना है जी फ़लाँ माल आपने भेजा तो उसमें कोई डैमेज है या कोई चीज़ है, तो कंपनी कहेगी किस डेट को भेजा। अगर आप कहेंगे मंडे को तो मंडे वाले दिन उनके सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं होगा। इसलिए आपने यहाँ पे डेट लिखनी है जो सिस्टम इनवाइस की डेट है, ताकि आप कंपनी से जब कोऑर्डिनेट करें तो आप उसे बता सकें कि हमें तो ये माल पहुँचा था 6 तारीख को, जबकि आपकी तरफ से डिस्पैच हुआ था ये 4 तारीख को। बाकी आगे आ जाता है स्टोर कोड आ जाता है। लम सम डिस्काउंट में आपको आगे चल के बताता हूँ। यहाँ पे आपके पास कस्टमर्स की लिस्ट आ जाती है। इधर आप क्लिक करेंगे तो आप सर्च कर सकेंगे जो भी है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपने यहाँ पे कस्टमर का सप्लायर का कोड देना है। अगर यहाँ पे देंगे नहीं तो ये एरर आएगा आपके। ये देखें आप, हाँ मैंने यहाँ पे इसको खाली छोड़ा है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एरर आएगा। इसके लिए ज़रूरी है मैंने एक सप्लायर कोई भी सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद मैंने यहाँ पे सर्च करना है। ये सेव किया मैंने। सेव करने के बाद अब मैं ये नीचे वाला ऐड प्रेस करूँगा। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सर्च है। अब इसको आप जहन में रखिएगा, ये जो डिस्क्रिप्शन सर्च है, अब मैंने मिसाल के तौर पर लिप्टन के बिल बनाने हैं। लिप्टन का बिल मैंने बनाना है तो अब ये देखें जितने आइटम्स यहाँ पे आएंगे वो लिप्टन के आएंगे। अब मैं मज़ीद स्पेसिफिक हो जाऊँगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूँगा तो यहाँ पे सारे आइटम्स आप देख रहे हैं यहाँ आ रहे हैं। मैं कहता हूँ मैंने क्योंकि सिर्फ नस्ले के बिल बनाने हैं तो मैंने यहाँ पे नस्ले के आइटम्स ही आने चाहिए। तो ये नस्ले आ गया, ये बाई नेम मैं कर रहा हूँ। उसने कहा जी कास्ट प्राइस जो मुझे आपने बताई थी आइटम फाइल के अंदर वो है 124। तो मैंने कहा जी ठीक है 124 ही है। कितने कार्टन आए हैं। अब देखें जो डिस्ट्रीब्यूशंस की वर्किंग होती है वो वर्किंग इसकी डिस्ट्रीब्यूशन डजन, कार्टन और पीसेस 3 यूनिट्स इनके चल रहे होते हैं। कुछ लोग कार्टन को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग को डजन्स को, कुछ लोग पीसेस को। जो आपकी परचेज़ हो रही होती है वो आपकी कार्टन और पीसेस के अंदर हो रही होती है, वो डजन्स में नहीं होती। कितने कार्टन्स लिए हैं? कार्टन्स आपने कहा जी 5 अगर आपने लिए हैं तो इसका मतलब है आपने 60 पीस लिए हैं। 60 पीस क्यों लिए हैं? क्योंकि आपने कहा था एक कार्टन के अंदर हमारे पास 12 पीस हैं और अब यहाँ पे 60 पीस हैं। इसके ऊपर कोई स्कीम कंपनी ने आपको भेजी हो कि उसने कहा होगा 5 पीस फ्री में है, तो आपने ये 5 जब डाला तो उसने कहा जी नेट कास्ट प्राइस जो पहले कास्ट प्राइस 124 रुपये थी, 5 पीस फ्री में देने की वजह से अब आपको एक ही कास्ट प्राइस ये पड़ गई है।
इसके ऊपर अगर मज़ीद उन्होंने कोई 2% आपको डिस्काउंट दिया, वो आपने यहाँ पे लिखना है, नेट कास्ट प्राइस आपकी कम होगी। इसके ऊपर अगर कोई टैक्स लगाया, आपको 17% टैक्स लगाया, तो आपकी प्राइस चेंज होगी। है मैं टैक्स को ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, अब सेल प्राइस पूछ रहा है कि आपको ये नेट कास्ट प्राइस 111 रुपये की पड़ी है, तो अब आपने इसको सेल कितने का करना है। तो सेल आप जितने भी करेंगे तो ये वो प्राइस होगी, जब आप सेल करेंगे तो वो प्राइस सिस्टम लिख देगा। ज़रूरी नहीं आपने इस प्राइस पे सेल करना है, आप इससे कम पे भी सेल कर सकते हैं और इससे ज़्यादा पे भी कर सकते हैं। आपने सेव किया, दूसरा आइटम आपने डाला, आपने कहा जी नेस्ले 50 ml, इसके हमने 12 कार्टन लिए, हमने इसके 12 लिख दिए। कोई स्कीम, कोई डिस्काउंट, कोई कुछ नहीं, हमने इसको सेव किया। इसके बाद अगर मैं स्कैनर यूज़ करना चाहता हूँ, तो स्कैनर यूज़ करने के लिए मैंने बाई आइटम कोड पे क्लिक करना है, और इसके लिए क्लिक करने के लिए मुझे F3 का इस्तेमाल करना है। देखिए मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, ये क्लिक कर रहा हूँ तब भी हो जाएगा, लेकिन बेहतर ये है कि आपने कीबोर्ड से F3 का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें, F3 का इस्तेमाल करेंगे, कि कर्सर आपको यहाँ पे हो, F3 करेंगे तो ये आप क्लिक करो, क्लिक हो जाएगा। जब ये स्कैन होगा तो आपने यहाँ पे अगर आपने ये लिखा 6 लिखा, 1006 लिखा, तो ये आपका पहले से क्योंकि मौजूद है, मैंने 1005 कर देना है, तो वो स्कैन हो जाएगा। अच्छा, अगर मैंने सर्च करना है, मैं कहता हूँ जी कि मैंने इसको सर्च करना है, तो मैंने एक तो सर्च मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आप इस तरह भी लिख के कर सकते हैं। अगर आपने मज़ीद स्पेसिफिक सर्च करनी है कोई चीज़, तो आपने यहाँ पे लिखना है स्लैश, इसके बाद आपने लिखना है नेस्ले 250। अगर आप लिखेंगे तो आप देखें यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें नेस्ले भी आता हो और 250 भी आता हो। 250 लिख लेते हैं, तो उसने कहा जी नेस्ले के 250 ये आ गया हमारे पास। ये उसने कहा पहले से इनवाइस में मौजूद है, इसलिए हमने इसको मज़ीद नहीं डालना। हमने अगर स्लैश करके एंटर प्रेस किया तो हमारे पास पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। इसमें से हमने जो भी है वो हमने इस्तेमाल कर लेना है। ये हमारे पास इनवाइस होगी। इसी तरह हमने लिप्टन की भी इसी के अंदर भी डाल सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। मैं अगर वो सप्लायर आपका लादा है तो आपने ऊपर से सप्लायर को चेंज करके लाना है। हमने कहा जी लिप्टन के हमारे पास है, ये आ गया। जो भी इसकी कास्ट है, कार्टन्स हैं, वो मैं उसी तरह चलाता हूँ इसको। ये सेव किया, इसके बाद हमने दूसरा आइटम को किया। अगर सीक्वेंस में कोड है तो आप डाउन एरो दबाते जाएंगे तो ये आपके सामने आते जाएंगे। अब ये ख़त्म हो गया। अब जब ये मेरी इनवाइस कंप्लीट होगी तो 4 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले देखना है कि मेरे इनवाइस के अंदर नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं। नंबर ऑफ़ आइटम्स है मेरे पास इस इनवाइस के अंदर 6। टोटल जितने आइटम्स मैंने यहाँ पे लिए हैं उनकी टोटल क्वांटिटी बनती है 2412 रुपये। जो इस इनवाइस का कास्ट का टोटल बनता है वो बनता है 2,11,187 रुपये। और ये टोटल और आपके इनवाइस का टोटल दोनों बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है, इसका मतलब है या तो आपने क्वांटिटी में या रेट में किसी न किसी जगह पे आपने गड़बड़ की है, तो आपने दोबारा चेक करना है। जब ये सारी चीज़ें मैच हो जाएं, उसके बाद अभी तक इनवाइस आप नज़र आ रही होगी अनपोस्ट है। तो अनपोस्ट इसलिए है कि अभी तक ये इनवाइस अगर आप इस पर डबल क्लिक करें, एडिट करना चाहें तो ये आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद आपकी जब इनवाइस ओके हो गई, आपने यहाँ से इसको क्वांटिटी पोस्ट पे क्लिक कर देना है। अब ये इनवाइस आपकी पोस्टेड है। अब पोस्टेड इनवाइस आप देखें, आप एडिट नहीं कर सकते। आप आराम से इसको इनवाइस को कंप्यूटर को छोड़ के आप जा सकते हैं। कोई बंदा जब तक उसको आप ऑथराइज नहीं करेंगे वो इसको नहीं कर सकेगा, एडिट नहीं कर सकेगा। आप अगर सपोज करें आप एक और मैं बिल बनाता हूँ इसी का, इसमें से मैंने इसी इनवाइस के अंदर एक और चीज़ मैंने आपको दिखानी है। वो ये चीज़ थी कि अगर जब आप परचेज डाल रहे होंगे, देखिए आपने अब देखिए नेस्ले 1 पैक है। जो चीज़ मैंने आपको दिखानी थी, जो ही आप आइटम्स परचेज में डालेंगे तो सिस्टम आपको बताएगा कि लास्ट टाइम आपने परचेज़ कब किया था, किस डेट को किया था, रेट क्या था और क्वांटिटी क्या थी। ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि आपको साथ साथ पता चल जाता है कि आपने लास्ट टाइम ये कितने का लिया था। अब ये एक ही आइटम है, लेके इसको भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ। अब ये पहले वाला वोचर मेरा आप देखें आपको नज़र नहीं आ रहा, तो पहले वाले वोचर पे जाने के लिए मुझे ये प्रायर का बटन दबाऊंगा तो पहले वाला वोचर मेरे सामने आ जाएगा। अब इस वोचर को मैंने एडिट करना है, तो मैंने एडिट करने के लिए सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा फाइंड के बटन पे। एडिट मैंने करना क्यों है, अब बहुत सी चीज़ें उसकी रीज़न हो सकती हैं। मैंने
लमसम डिस्काउंट उसका डालना है, क्योंकि उन्होंने मुझे 87.5980 जो है ना वो डिस्काउंट दिया, वो मैंने यहाँ पे डालना है। तो उसके लिए मैंने फाइंड पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे वो वोचर्स की लिस्ट आ रही होगी, जितने वोचर्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। अगर वोचर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है तो आप यहाँ पे सप्लायर अपना सिलेक्ट कर लें, यूनिलीवर, ये आप सिलेक्ट करके आप जब सप्लायर का बटन दबाएंगे तो ये उसी सप्लायर्स के आइटम आ जाएंगे। आप कहते हैं जी मुझे तो वोचर नंबर पता है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वोचर नंबर आप लिख लेंगे, तो ये उसी के आ जाएंगे। आप कहते हैं वोचर नंबर तो मुझे नहीं पता लेकिन मुझे डेट का आइडिया है, तो यहाँ से आप डेट सेलेक्ट करके डेट का बटन दबाएंगे। अब मैं मिसाल के तौर पर दबाता हूँ जी, ये कर देता हूँ इसको 11, ताकि कोई भी इसमें ना आए। मैं डेट का बटन दबाता हूँ तो वो कहता है जी इसके दरमियान कोई भी नहीं बना हुआ, ये सप्लायर को हो गया। अब जिस भी पे मैंने मूव पोस्ट करना है मैंने इस पर क्लिक किया और नीचे से मैंने बटन दबाया आर पोस्ट का, इसका पासवर्ड होगा वो रिमूव पोस्ट हो गया, अनपोस्ट हो गया। यहाँ पे आपको नज़र आ गया अनपोस्ट लिखा हुआ, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक किया और यहाँ पे आपने क्वांटिटी इसकी 72 पीस नहीं थी बल्कि ये 82 पीस थी, तो आपने इसको 82 कर लिया। जब मैंने 82 किया तो उसने कहा 6 कार्टन और 10 पीस आपके पास आए हैं। दोबारा मैंने इसको ये ऊपर जो लमसम डिस्काउंट है ये मैंने कहा इसका डिस्काउंट मिला है मुझे 133 रुपये, मैंने यहाँ पे लिखा, सेव किया। अच्छा, इस इनवाइस को अगर आपने बार कोडिंग करनी हो, आप कहते हैं इस इनवाइस में जितने आइटम्स हैं सब के ऊपर आपने बार कोडिंग करनी होगी, तो बार कोडिंग आगे चल के आएगी भी, तो वो अगर पूरी इनवाइस की करनी है तो यहाँ से बार कोड पर क्लिक करेंगे, ये आइटम्स आ जाएंगे और यहाँ पर आपके मुख्तलिफ बटन होंगे। किसी भी बटन पर क्लिक करके जो भी आपको सेटिंग्स हम आपको बताएंगे वहाँ पे क्लिक करना है आपने, और इस तरह आपका बार कोड आ जाएगा, जिसमें आपके बार कोड्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, आइटम्स का नाम है और उसका कोड वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। ये मुख्तलिफ सेटिंग्स है, कोई भी सेटिंग आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इनवाइस का प्रिंट आपने लेना है, इनवाइस का प्रिंट लेने के लिए आपने यहाँ से प्रिंट का बटन आपने दबाना है और नंबर का बटन आपने प्रेस करना है, तो ये आपके सामने वो इनवाइस जो आपके पास बनी हुई है, ऊपर आपका नाम आ जाएगा, नीचे उसकी डिटेल, और जितनी ये इनवाइस है ये एडिटेबल है, मतलब इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन आप इसमें जो वहाँ पे पीछे आ रही है वो इसमें ऐड भी करवा सकते हैं और इसमें ख़त्म भी करवा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी की इनवाइस है, एडिट हो जाती है। अभी जो इनवाइस है इसमें आइटम कोड है, डिस्क्रिप्शन है, पैकिंग है, किसकी कॉटन कितने, पैक्स कितने, कास्ट प्राइस, कास्ट का टोटल और मार्जिन कितना है। अगर आपने पिछली वाली इनवाइस को प्रिंट करना है तो आपने यहाँ पे वो वाली इनवाइस सेलेक्ट कर देनी है और यहाँ से नंबर का बटन दबा लेना, ओके कर लेना, तो ये आपकी पिछली वाली इनवाइस में सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर इस इनवाइस को इधर से ही आप कहते हैं कि मैं इसकी पेमेंट करना चाहूँ, तो यहाँ से आपने पेमेंट्स का बटन दबाना है, ये आगे चल के आएगा, यहाँ से ऐड का बटन दबाना है और बाकी ये इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है और पेमेंट्स आप इधर से कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि जो मैं पेमेंट्स के ऊपर पूरी वो डिटेल में आपको बताऊँगा तो वो आप इसको डिटेल में देख लीजिए। अभी मैं सीक्वेंस के हिसाब से इसको स्किप कर रहा हूँ। जब भी आप आइटम परचेज में डाल रहे होंगे तो आपको सिस्टम बता रहा होगा कि आपके पास इस वक्त इन हैंड कितने हैं। अभी देखें ये पहले मेरे पास 60 पड़े हुए थे, अब मज़ीद मैंने 6 कार्टन और 10 पीस मैंने ले लिए। अब इसको हम देखते हैं जी, हमारे पास परचेज तो हो गई है, अब हम इनका स्टॉक देखते हैं। किसी भी आइटम का स्टॉक देखने के लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपने यूटिलिटीज़ में से जाके पोस्टिंग और पोस्टिंग F9 का बटन दबाना और यहाँ से पोस्टिंग दबा लेनी है ताकि आपके कोई वोचर पेंडिंग में ना हो। पहले मैं आपको आसान सा तरीका बता देता हूँ, यहाँ से आपने स्टॉक देखने का। ये यहाँ पे देखिएगा 11 कार्टन और 10 पीस आ रहे हैं, इसके 12 कार्टन आ रहे हैं, 12 कार्टन आ रहे हैं और ये आपके सारा इन हैंड यहाँ पे आ गया। जो ही आपने परचेज डाली ऑटोमेटिकली सिस्टम ने यहाँ पे अपडेट कर दिया। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो है जी परचेज़ रिटर्न। अगर आप कोई चीज़ सप्लायर को वापस करते हैं तो ये परचेज़ रिटर्न का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे भी आपने इसी तरह रेफरेंस नंबर डालना है, किस इनवाइस की चीज़ वापस कर रहे हैं, डेट क्या है, सप्लायर सेलेक्ट किया, ऐड किया और इसी तरह आपने यहाँ पे आइटम कोड अगर स्कैन करना है स्कैन कर दीजिएगा। अगर स्कैन नहीं करना आपने सर्च करना है तो आपने यहाँ से सर्च किया। ये 83 रुपीज़ का जितने रेट पे आया था, कितनी पीस वापस भेजने हैं आपने, वापस आपने भेजने हैं 12। पड़े हुए आपके पास इन हैंड में कितने पड़े हुए हैं, ये आपके पास पड़े हुए हैं जी 12 पड़े हुए हैं। और ये इसकी बजाय हम कोई दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने कहा जी कि ये आ गया, ये आपके पास पैकिंग इसकी 24 की है और इन हैंड ये आपके पास 0 पड़ा हुआ है। और जितने पीस आपने यहाँ पे वापस भेजने हैं, अभी देखिएगा 1005 आपका
ये आपने वापस किया और इसी तरह इसको आपने पोस्ट कर दिया, ये पोस्ट हो गया। प्रिंट अगर लेना होगा तो यहाँ से आपने इसका भी प्रिंट लेना है, तो ये प्रिंट ले लीजिएगा आप। परचेज रिटर्न के बाद अगली चीज़ जो आ जाती है वो है आपकी सेल। सेल का शॉर्टकट यहाँ पे है और मेन्यू के अंदर इसकी जो पोजीशन है वो ये सेल वोचर है। परचेज की तरह इसके भी 2 सेक्शन हैं, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पैरामीटर आपने देने हैं। इसी तरह ऊपर वाला आपने ऐड प्रेस करना है। मैनुअल बिल नंबर, अगर आपने बिजली ना होने की वजह से आपने उसके ऊपर कच्चा बिल बनाकर दे दिया या मार्केट में वो आपकी कॉपी के ऊपर से वो बिल बना के आ गया, उस कॉपी का जो नंबर है वो अगर आप यहाँ पे मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आप ना करें। रेफरेंस डेट आ जाएगी। इसी तरह अगर आपकी डेट में, इनवाइस की डेट में, सिस्टम की डेट में फ़र्क आ रहा है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। रेट यहाँ पे देखें 3 तरह के आ रहे हैं। वहाँ पे देखें हमने 3 प्राइसेस डाली हुई थी, होलसेल, रिटेल और टीपी। अब यहाँ पे आप अगर बिल बना रहे हैं किसी ऐसे कस्टमर का जिसको आपने होलसेल की प्राइसेस लगानी है तो होलसेल सेलेक्ट करेंगे, उसको होलसेल की प्राइसेस लग देंगे। अगर आप इसको रिटेल सेलेक्ट करें, कोई एक बंदा आता है, आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है कि आप एक एक 2-2 पीस भी देते हैं, उसको तो आपने होलसेल का रेट नहीं लगाना, उसको तो आपने रिटेल का रेट लगाना है। अगर आपने पीछे रिटेल का रेट मेंशन किया होगा तो उसको रिटेल का रेट लगेगा। अगर किसी से आपकी डील टीपी पे हुई है कि आपको ट्रेड प्राइस के ऊपर हम सामान दिया करेंगे तो आपने यहाँ से टीपी सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी आपके सेलमैन, किस सेलमैन ने ये सेल किया वो सेलमैन आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डिलीवरी मैन, जो भी डिलीवरी मैन है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगी गाड़ियाँ, आ जाएंगी कौन सी गाड़ियाँ हैं। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे आपके पास कस्टमर्स की लिस्ट आ जाएगी। अब देखें ये सारे वो कस्टमर हैं। आप किसी भी कस्टमर पे जाएंगे आप देखिएगा ये उसका कस्टमर का कोड, सिटी रावलपिंडी और आगे एरिया, किस एरिया से ये कस्टमर है। जो भी कस्टमर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते जाएंगे, यहाँ पे राइट साइड पे उसका ओल्ड बैलेंस कितना है, सिटी, एरिया और रूट्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मिसाल के तौर पर हम बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह मार्ट बैंक रोड सदर, यहाँ पे हमने इसको सेव किया। इसके बाद हमने लिप्टन का बिल बनाना है। हमने लिप्टन सेलेक्ट किया। ग्रीन टी 100 ग्राम, आइटम कार्ड आ गया। होलसेल प्राइस इसकी 84 है, 84 रुपीज़ है। कॉटन 12 की पैकिंग आती है और इसके हमारे पास पड़े हुए हैं 12 इसके काटन पड़े हुए हैं, पीस इसके नहीं पड़े हुए। ये जो आइटम है नेस्ले मिल्क पैक, इसमें हमारे पास पड़े हुए हैं 11 काटन पड़े हैं और 10 पीस पड़े हैं। ये हमारे पास 12 काटन पड़े हुए हैं। इसको क्या रेट हमने लगाना है, हमने इसको रेट, ये वो रेट है जो हमने पीछे आइटम फाइल में हमने बताया हुआ है। हमने कहा इसको हमने 86 लगाना है। कितने काटन देने हैं, एक काटन की जो पैकिंग है हमारे पास 48 पीसीस की है। हमने अगर इसको 1 लिखा तो इसका मतलब यह है कि हमने इसको 48 पीस दे रहे हैं। हम कहते हैं एक काटन और 4 पीस हम दे रहे हैं, इसका मतलब हम 52 दे रहे हैं। सेल के अंदर आप कॉटन, डजन और पीसीस ये सारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जी आपके पास इसको कुछ ट्रेड क्वांटिटी दे रहे हैं। आपने कहा जी इसको 4 पीस की हम ट्रेड क्वांटिटी दे रहे हैं, यानी 4 पीस इसको फ्री में दे रहे हैं। इसके बाद आ जाता है जी आपके पास स्पेशल डिस्काउंट। आपने कहा इसको हमने एक्स्ट्रा 2% डिस्काउंट देना है, तो ये 2% आ गया। आप देखें जो आपकी नेट सेल प्राइस है वो 84 होगी, अब चेंज हो गई है। अब यहाँ पे देखें आपकी 1 ज़रबे 52 आ गया। सेव किया आपने। उसने कहा मज़ीद इनवाइस है, मैंने कहा यस। उसने कहा नेस्ले मिल्क पैक 1 लीटर वाला ये भी दे दें। कितने कार्टन देने हैं जी, ये आपने हमें 2 कार्टन देने हैं। 2 कार्टन का मतलब है 24 पीस, और ये हमने सेव किया। और इसके बाद मैंने इसको कहा ये बस मैंने इसको और कोई नहीं देना। इसी तरह जिस तरह परचेज़ का वोचर मैंने पोस्ट किया था, और ये भी वोचर मैंने यहाँ पे पोस्ट कर देना है। अगला वोचर मैं बनाऊँगा इसी कस्टमर का, तो सिस्टम मुझे बताएगा, ये देखिएगा बिस्मिल्लाह का आ गया, नेस्ले मिल्क पैक। अब देखें जो ही मैंने आइटम सेलेक्ट किया, सिस्टम ने बताया कि लास्ट वोचर नंबर इसका कब बना था, उसका नंबर क्या था, उसकी डेट क्या थी, उसको क्या रेट और क्या पीस लगे। जिस तरह परचेज में मैंने आपको बताया था, इसी तरह ये सिस्टम आपको सेल में भी बताएगा, और उसी में आपको ये बताएगा कि इसका ओल्ड बैलेंस कितना है। अब मैंने मिसाल के तो 6 पीस इसमें इसको 6 कार्टन इसको दे दिए, ये 9 हो गया। इसके बाद ये भी वोचर मैंने पोस्ट कर दिया। एक और कस्टमर का बिल है, ये मैंने सेल में चेंज कर लिया। अब आ गया जी हमारे पास A to Z स्टोर।
अब मैं ज़रा स्पीड में बिल बनाता हूँ और ये भी मैंने पोस्ट कर दिया। पहले हम आ जाते हैं जी कि इन वोचर जितने मैंने देखने हैं कि अब ये 3 नंबर वोचर है, पिछला वोचर देखने के लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा तो ये सारे आ जाएंगे। अच्छा, किसी वोचर को मैंने अगर एडिट करना हो तो मैं एडिट करने के लिए इसी तरह जिस तरह परचेज़ का वोचर मैंने रिमूव पोस्ट किया था, ये वाला वोचर भी आपको रिमूव पोस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपने फाइंड पे क्लिक करना है। फाइंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो सारे वोचर की लिस्ट आ जाएगी। किसी खास कस्टमर का देखना है तो कस्टमर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे कोई भी कस्टमर है, मिसाल के तौर पर मैंने कहा जी कि बिस्मिल्लाह का दिखाओ, बिस्मिल्लाह आपने क्लिक करना है तो ये बिस्मिल्लाह आ जाएगा। आपने ये सेल्समैन का बटन दबाएंगे तो ये इस सेल्समैन के आ जाएंगे। आपने कहा नहीं मुझे सेल्समैन 2 के दिखाओ तो यहाँ पे 2 पे क्लिक करेंगे तो ये दूसरे सेल्समैन के आ जाएंगे। अगर आपको वोचर नंबर याद है तो आप डायरेक्ट वोचर नंबर लिख सकते हैं, अगर डेट याद है तो डेट। मैंने अभी 2 नंबर वोचर को रिमूव पोस्ट कर रहा हूँ। ये 2 यहाँ से आर पोस्ट का बटन दबाया, BARCODE बार कोड, ओके किया। अब ये देखें 2 नंबर वोचर आपका एडिटेबल होगा। अब ये देखें अनपोस्टेड हो गया। इस पर मैंने डबल क्लिक किया, एडिट किया और वो मुझे वो कहता है जी ये 6 पीस नहीं थे, ये 3 कार्टन थे। मैंने इसको 3 कार्टन करके दोबारा इसको सेव कर दिया। इसके बाद दोबारा मैंने इसको पोस्ट कर दिया। ये तो हो गया हमारा वोचर को किस तरह मैंने एडिट करना है और रिमूव पोस्ट करना है। अब बारी आ जाती है इसकी इनवाइस को हमने देखना है कि अगर तो उसने हमें पेमेंट कर दी है तो पेमेंट यहाँ पे ही आप इसकी पेमेंट लिखेंगे तो ये इसकी पेमेंट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। ये आप नीचे ये देखें ये पेमेंट है, इसमें लिख के पोस्ट करेंगे तो पेमेंट ऐड हो जाएगी। अब बारी आती है जी आपको इनवाइस का प्रिंट करने की। अगर तो आपने 1 बाय 1 इनवाइस प्रिंट करनी है तो फिर इसका तरीका ये है, आपने यहाँ पे प्रिंट का बटन दबाना है, यहाँ से नंबर का बटन दबाना है, ओके करना है तो ये आपकी इनवाइस है। यहाँ से प्रिंट का बटन दबाएंगे तो ये आपकी प्रिंट हो जाएगी। इनवाइस के ऊपर इन्फॉर्मेशन क्या होगी, इनवाइस के ऊपर होगी जी आपका अकाउंट नंबर आएगा कस्टमर का, उसका नाम आएगा, उसका एरिया और सिटी आ जाएगा। राइट साइड पे बिल का नंबर, सेल्समैन, डिलीवरी मैन, गाड़ी, उसके बाद यहाँ पे उसके आइटम्स की डिटेल आएगी, उसकी पैकिंग कितनी है, टोटल पीसी कितनी है, कार्टन का क्या रेट है, रेट पैकिंग क्या है, अमाउंट, डिस्काउंट्स, ये सारी चीज़ें, बिल टोटल, प्रीवियस बैलेंस, पेमेंट्स, करंट बैलेंस, ये उसकी एजिंग आ जाएगी। कस्टमर की क्रेडिट डेज की लिमिट्स कितनी है, 0 है। यहाँ पे एजिंग आएगी, इसका बैलेंस 1 से 15 में कितना है, 16 से 30 में कितना और टोटल उसका कितना है। ये तो उसका 1 बाय 1 बिल है। लेकिन अगर आप प्री बुकिंग पे जाते हैं तो फिर आपके बिल तो बनते हैं सारे इकट्ठे और सुबह आपको एक ही मरतबा में सारे बिल चाहिए होते हैं। अगर एक चीज़ में साथ ये भी ऐड करता चलूँ, अगर आपकी बिलिंग इस तरह की है कि आप 2 या 3 नामों से बिल प्रिंट करते हैं, यानी कभी देखें जिस तरह ये नंबर से मैंने जब इसको प्रिंट किया अलकबीर एंड सन से आ रहा है, आप कहते हैं मैंने 2 कंपनियों के नाम से बिलिंग करनी है, दूसरी के नाम से हमने लसानी ट्रेडर रखा हुआ है तो ये उसके नाम से प्रिंटिंग हो जाएगी। इसका बिल का डिज़ाइन भी चेंज हो सकता है, दोनों का मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन अब हम आते हैं कि आपने बिलिंग प्री बुकिंग के ऊपर जाके तो आपने सारी बिलिंग कर ली और बिलिंग करने के बाद शाम को कंप्यूटर में बिल बनाने के बाद सुबह आपने जब सेल्स में डिलीवरी मैन आया तो उसने कहा जी मैंने सदर वाली साइड पे जाना है, अगर उनके को बिल हैं तो वो मुझे आप दे दें। अब कंप्यूटर वाला बंदा आएगा यहाँ पे और टोटल सेल के अंदर आके यहाँ पे वो कहेगा जी किस एरिया में आप जा रहे हैं, वो कहता है जी मैं सदर में जा रहा हूँ। ये सदर पे उसने सेलेक्ट किया और पॉपुलेट का बटन दबाया। सिस्टम देखेगा 6 तारीख के अंदर कोई बिल सदर का तो नहीं बना हुआ। ये देखें उसने सदर के सारे बिल वो लेके आ गया। वो कहता है यार सदर के तो हों लेकिन सेल्समैन 1 क्यों। अब आप देखिएगा सेल्समैन 1 के टोटल हमने 2 बिल बनाए थे तो वो सदर के सेल्समैन 1 के सिर्फ बिल आएंगे। हम कहते हैं 2 तो यहाँ से अगर हमने 2 के इसका 1 बिल आना चाहिए था, वो इसका 1 बिल आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आपने पूरे दिन की आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है, आज की कल की किसी भी डेट सेलेक्ट करेंगे, पॉपुलेट का बटन दबाएंगे। आप कहते हैं जी मुझे एरिया के नहीं मुझे सारे सिटी के चाहिए इस रावलपिंडी के, तो यहाँ से पॉपुलेट का बटन दबाएंगे तो ये सारे बिल आपके आ जाएंगे इस सेल्समैन के, इस एरिए के। आप अगर ये सारे बिल लेके आना चाहते हैं, यहाँ पे सेल्समैन को मैं खाली कर देता हूँ तो ये आप 6 तरीके सारे बिल आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। ये हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। सबसे पहले आपने
अपने जो गाड़ी को फिल करने के लिए लोड पास देना है। लोड पास किस तरह का होगा, आपने यहाँ पे क्लिक करनी है, ओके करना है। आप ये देखें लोड पास में कैटेगरी है मिल्क, नेस्ले मिल्क पैक गाड़ी में 3 उसने रखने हैं, टी के लिप्टन ग्रीन टी बॉक्स का उसने 1 रखना है आइटम। ये उसकी पैकिंग है 72 की और इसकी पैकिंग है हमारे पास ये वाली। इसके बाद जो दूसरी चीज़ उसने लेनी है वो, ये तो उसने गाड़ी में लोड पास से सामान रख लिया, उसकी दूसरी चीज़ होगी डिटेल होगी। ये तीनों की डिटेल होगी, यहाँ पे कस्टमर का नाम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, ये उसने मिल्क पैक और ये उसने लिप्टन ग्रीन टी 100 ग्राम 48 पैकिंग है उसकी, और ये नंबर ऑफ उसके बैग्स कितने हैं, ये कार्टन कितने हैं, और ये उसकी सारी डिस्क्रिप्शन। ये वहाँ पे जाके उनको सामान टैली करवाएगा। ओके कहा जी नेस्ले मिल्क पैक 1 लीटर 12 की पैकिंग है, ये 2 कार्टन आपको रिसीव हो गए। उन्होंने कहा जी यस रिसीव हो गया। उसने टिक लगाना है, टिक लगाना है, और जिस बंदे ने चेकिंग किया होगा सामान शॉप के ऊपर उसका नाम साइन करके और ये वापस ले आएगा। इसी तरह ये दूसरी रसीद होगी, तीसरी होगी, ये उसने सामान वहाँ पे देना है और वापस ले आना है। तीसरी चीज़ उसके पास होगी वो होगी इनवाइस होगी। ये वाली इनवाइस उसने हर कस्टमर को देनी है। अब हर कस्टमर को यहाँ से उसने काटना है इस इनवाइस को यहाँ से, और यहाँ पे उसने इनवाइस देनी है। पहला कस्टमर होगा उसके ऊपर देखें वही वाली इनवाइस है, लेकिन यहाँ पे सारी कंबाइन होके आ रही हैं। अब दूसरे वाला बिल में देखें पेएस बैलेंस आ रहा है, उसका पेमेंट उसके 0 है, और यहाँ पे उसकी एजिंग आ रही है। फिर इसी तरह नीचे उसका तीसरा बिल आ रहा है, किस टाइम ये बिल प्रिंट हुआ और डेट, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मेंशन हो गई। ये तो अगर हमने कंबाइन बिल निकालने हो तो ये उसके लिए हमारा है। और जो मैंने कहा था दूसरे नाम से अगर बिलिंग है तो इसी तरह जो इनवाइस 2 है ये दूसरे बिजनेस से आपकी आएगी, प्रिंटिंग होगी। जहाँ तक सेल रिटर्न का मामला है कि अगर कोई कस्टमर आपकी कोई चीज़ एक्सपायरी या डैमेज के सिलसिले में आपसे चीज़ वापस करता है तो आपने सिस्टम्स के अंदर उसकी जो रिटर्न डालनी है उसको डालने के लिए आपने यहाँ पे आना है ट्रांजैक्शन में सेल रिटर्न वाउचर। इसी तरह आपने जिस तरह सेल वाउचर बनाया था आपने वही इन्फॉर्मेशन आपने सेलेक्ट करनी है। ये मैंने सेलेक्ट कर दी, बिस्मिल्लाह स्टोर है। मैं जो ही बिस्मिल्लाह स्टोर सेव करूँगा उसने मुझे बता देना है कि इसको हमने 2 वाउचर बनाए थे, एक ये वाउचर बनाया था, एक ये वाउचर। आपको पता चल जाएगा अगर कोई चीज़ वापस हो रही है तो उसी डेट पे पता चल जाएगा कि लास्ट टाइम हमने इसको किस डेट में सेल किया था। अगर यहाँ पे वो आपके पास आ ही नहीं रहा उसका बिल तो आपको पता चल जाएगा कि ये वैसे फेक वापसी है, ये हमने इसको कभी सेल ही नहीं किया था। अगर सेल भी किया था तो कब सेल किया था। अब इनवाइस पे क्लिक करेंगे उसके आइटम्स आ जाएंगे। अगर पूरी इनवाइस को वापसी है तो यहाँ पे कंप्लीट का बटन दबाएंगे। अगर सिर्फ एक आइटम है तो इस एक आइटम पे क्लिक करके, अगर मल्टीपल आइटम है तो कंट्रोल दबा के तो आपने दूसरा आइटम भी सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्टेड का करके आपने ओके कर लिया, ये एग्ज़िट कर लिया, तो ये आपका दोबारा वाउचर ओपन करना पड़ेगा आपको। से रिटर्न वाउचर ये ओपन हो गया और ये एक आइटम आपके पास है। इसमें को अगर मज़ीद आपने चेंजेस करनी है, आपने कहा यार इसके टोटल 52 पीस तो नहीं आए थे, इसके आए हैं हमारे पास 48, हम इसको 48 करते हैं। 4 पीस उसने जो खुले हुए थे उसने रख लिए और ये हमने चेंजेस करके अनपोस्ट और ये यहाँ से हमने इसको पोस्ट कर दिया। तो ये तो हमारा रिटर्न का वाउचर था। उसी तरह जिस तरह सेल है उसी तरह ये रिटर्न का भी बनता है, लेकिन इसका इफेक्ट ये होता है रिटर्न ऐड कर देता है और सेल आपके स्टॉक में से लेस करता है। अब आ जाते हैं कि अगर कोई चीज़ डैमेज है, यानी कि अगर आपके पास कोई चीज़ डैमेज पड़ी है तो वो चीज़ तो आपने अपनी इन्वेंट्री से तो निकालनी है। उसको इन्वेंट्री से निकालने के लिए आपने डैमेजेस का एक वाउचर बनाना है। अब ये जो वाउचर है इसको आप 2-3 तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप एक सप्लायर बनाएं डैमेजेस के नाम से, और उससे आप स्टॉक परचेज रिटर्न में से जाके तो उसके नाम पे आप डैमेज के सारा सामान निकाल दें। मिसाल के तौर पर आप ये करते हैं जी, ये हो गया, ये मैंने मिसाल के तौर डैमेजेस के नाम से एक सप्लायर क्रिएट कर लिया। अब मेरी जितना डैमेज है मैं या तो यहाँ पे डैमेज में डाल सकता हूँ और या परचेज रिटर्न में, मैं डैमेज में इसको डालता हूँ। अब डैमेज अगर आपका सप्लायर आपसे वापस लेगा, ये चीज़ ध्यान में रखें, अगर कोई चीज़ डैमेज हो जाती है या एक्सपायर हो जाती है और कंपनी वो चीज़ आपसे वापस लेगी तो वो डैमेज आपके केस में डैमेज नहीं है, क्योंकि वो चीज़ आपने कंपनी को रिटर्न कर देनी है और वो चीज़ आपके स्टॉक से भी निकल जाएगी और उसको आपको लॉस भी नहीं होगा। उस केस में आपने स्टॉक परचेज रिटर्न में डालना है ताकि आपकी इन्वेंट्री भी लेस हो जाए और सप्लायर के खाते में से उतने पैसे भी। लेकिन एक ऐसा डैमेज है जो आपके अभी डिसाइड नहीं हुआ कि कंपनी ने वापस लेना है या नहीं लेना, और आपने अपनी इन्वेंट्री से भी उसको ख़त्म करना है, और
वो अगर ख़त्म करना है या कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि उसने आपसे वापसी नहीं लेनी, तो वो डैमेज जो आपका लॉस होगा, तो उसका एक तो ये है कि यहाँ से आपने डैमेज का एक वॉचर बनाएंगे और आगे चल के एक एक्सपेंस भी क्रिएट करेंगे डैमेज का, ताकि आपकी कैश भी उस हिसाब से लॉस में आपको नज़र भी आए कि ये इतनी कैश भी आपकी लेस हुई है। तो डैमेज का वॉचर बनाने के लिए उसी तरह आपने इनवाइस डाली, सप्लायर सेलमैन सेलेक्ट किया, डिलीवरी मैन आपने सेलेक्ट किया, आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन हैं कि किस सेलमैन ने सेल किया था वो वापस ही आई है, किस डिलीवरी मैन ने, कौन सी गाड़ी है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये आपका आ गया, क्या चीज़ आई है जी, ये आया हमारे पास नेस्ले मिल्क पैक, ठीक है जी, ये है, ये हमारे पास आए हैं जी 3 पीस आए हैं, हमने यहाँ पे 3 डाल दिया। उसने कहा जी कोई और आइटम है मज़ीद, तो नहीं, हमने यहाँ से पोस्ट कर दिया। अगर इसका प्रिंट लेना होगा तो इसी तरह आप प्रिंट भी ले सकते हैं इसका, ताकि अगर आपने इसको रिकॉर्ड में रखना हो तो ये आप अपने रिकॉर्ड में डैमेजेस का रख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में जो सेकंड मेथड है सेल का, वो सेल कहलाती है मोबाइल सेल। इसको कुछ लोग स्पॉट सेल भी बोलते हैं। बेसिकली प्री बुकिंग और मोबाइल सेल में ये डिफरेंस होता है कि प्री बुकिंग आपने पहले उस कस्टमर का ऑर्डर बुक करना होता है, देन आपने उसको सामान डिलीवर करना होता है। इस केस में आपने जो सुबह आप समझते हैं कि सेल होगा मार्केट में, वो आपने अपनी वैन को या अपने सेल्समैन को इशू करना है, पूरा सामान जितना वो गाड़ी में लोड हो रहा है वो सारे का सारा सामान आपने उस सेलमैन को इशू करना है। देन सेलमैन मार्केट में जाके कस्टमर टू कस्टमर जो उनका ऑर्डर बनेगा वहाँ पे उनके नाम का बिल बनाएगा। बिल आप हार्ड फॉर्म यानी अपनी इनवाइस पैड के ऊपर भी इनवाइस बना सकते हैं, और अगर उसमें थोड़ा सा एडवांस में जाना चाहते हैं तो आप टैबलेट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो वहाँ पे जब उनकी इनवाइस बना के शाम को जब वापस आता है, तो वापस जब आता है तो उसके जब बिल बनते हैं वो कहता है जी मैं इस कस्टमर के हो ये चीज़ें मैंने सेल की हैं। अब इसको आगे मैनेज करने के यहाँ पे भी दो तरीके आ जाते हैं। एक कस्टमर ये है कि वो कहता है जी जो हमारी कैश सेल हुई है वो तमाम की तमाम हम एक ही कैश कस्टमर के नाम के ऊपर सेल करें, हम बजाय कि हर कैश को अलग बिल बनाएं, हम उनको सारा को कंबाइन करके एक ही कैश कस्टमर के अगेंस्ट डाल सकते हैं। और जो क्रेडिट के ऊपर बिल बने हैं, जो उधार के ऊपर बिल बने हैं, वो फिर उस कस्टमर के नाम के ऊपर बनेंगे, उससे उनके खाते अपडेट हो जाएंगे। लेकिन सिस्टम ये बताएगा कि सुबह आपने गाड़ी के अंदर सामान फिल कितना किया था और उसके बाद आपने सेल कितना किया। अगर कोई वापसी आती है तो वो सेलमैन वापसी भी उस गाड़ी में रखाएगा, तो वो बताएगा कि सुबह मेरे पास सामान इतना था। ये सिस्टम रिपोर्ट जनरेट करेगा कि सुबह मेरे पास सामान इतना था जब ये गाड़ी यहाँ से आउट हुई, और उसके बाद मैंने इतनी सेल की है, ये मेरी रिटर्न या डैमेज या एक्सपायरी की शक्ल में मुझे सामान वापस आया है, और अभी मेरे पास ये पोजीशन है। और जितनी वो पोजीशन होगी वो चीज़ वापस आपकी, ये भी हो सकता है कि आप उसको इन्वेंट्री में ले लें, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप कहते हैं ये गाड़ी के अंदर ही पड़ा रहे, सुबह आप मज़ीद इसको इशू कर दें। इसका ये होता है कि आपको एक तो आपको जो स्टॉक होता है वो सिस्टम बताता है कि मेरा मेन स्टॉक गोदाम है या आपके वेयर हाउस में इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, और किस गाड़ी के पास कितना आपका स्टॉक पड़ा हुआ है वो सिस्टम लादा आपको गाड़ियों के हिसाब से या उस सेल्समैन के हिसाब से आपको लादा। यानी अब आपकी इन्वेंट्री एक जगह पे नहीं होगी, वो 3 4 6 10 जितने आपके सेल्समैन होंगे उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी। एक आइटम हो सकता है गोदाम में 10 पड़ा हो, 10 एक सेल्समैन के पास हो, 20 एक के पास हो, 30 एक के पास हो, तो सिस्टम बताएगा कि मुख्तलिफ सेल्समैन के ऊपर ये स्टॉक कितना पड़ा हुआ है इस आइटम्स का, और कंबाइन आपके पास ये स्टॉक कितना पड़ा है। सिस्टम में इसकी वर्किंग इस तरह करते हैं कि वैन को सेल करते हैं। उसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये होता है कि आप उसको मैनुअल गाड़ी को इशू कर दें, और जब गाड़ी वापस आए तो जो आपके बिल बने वो बिल आप कंप्यूटर में बिल बना दें। दूसरा तरीका ये है कि आप सुबह गाड़ी को भी जो इशुएंस कर रहे हैं वो भी कंप्यूटराइज इशुएंस करें, और जब वो वापस उसके शाम को बिल बनेंगे तो सिस्टम आपको डिफरेंस बता देगा कि सुबह और जब गाड़ी में गया सामान कितना है और उसने बिल कितने बनाया और उसके पास वापसी कितनी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वो सिस्टम आपको सिस्टमेटिकली बता देगा। सिस्टम में इसको करने का तरीका बड़ा ही आसान सा है। आपने सबसे पहले ट्रांजैक्शन में जाना है और मोबाइल सेल के ऊपर आपने क्लिक करना है। मोबाइल सेल का जो सेलमैन इशुएंस इसकी हेडिंग है, मोबाइल सेल इसका मेन्यू में इसका आइकन है, ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो गया। इसकी जो लुक है वो तो उसी तरह ही है जिस तरह आपकी सेल इनवाइस है, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटीज़ में डिफरेंस है।
वो इस तरह है कि पहले जो आपकी इनवाइस है वो किसी कस्टमर के नाम पे बन रही होती है और इस केस में आपकी जो इनवाइस है वो किसी सेल्समैन के नाम पे बन रही होती है। उसी तरह आपने इसको ऐड करना है। यहाँ पे डेट आ जाएगी, किस डेट को आपने इशू किया। अगर कोई मैनुअल आपने उसकी हार्ड कॉपी का नंबर वगैरह लिखना है या इनवाइस का नंबर लिखना है उसको, तो वो लिख दें। अगर नहीं लिखना तो आप रहने दें। यहाँ पे आप देखिएगा आपके पास सेल्स आ रहे हैं, सेल्समैन 1 2 3 4। मैंने सिर्फ इसको आपको समझाने के लिए मैंने एक मोबाइल सेल का इसको लादा मैंने एक सेलमैन क्रिएट किया है ताकि वो आपको आइडिया हो जाए कि ये मोबाइल सेल हो रही है। इसके बाद यहाँ पे डिलीवरी मैन आ रहा है। ये आपका आ गया कि इस गाड़ी के साथ जिसने सामान गाड़ी से निकाल के कस्टमर को देना है वो कौन सा है, गाड़ी कौन सी है, इसमें से आपकी गाड़ियों की लिस्ट आ रही होगी। सिर्फ इसमें फ़र्क यह है कि यहाँ पे जो सेलमैन था और यहाँ पे हम देते थे कस्टमर। अब यहाँ पे कस्टमर की बजाय हमने ये सामान इशू कर दिया सेल्समैन को। हमने यहाँ से सेव किया, यहाँ से हमने इसको ऐड किया। ऐड करने पे हमने कहा जी हमारे पास ये आइटम्स आ रहे हैं। हमने लिप्टन ग्रीन टी, ये हम देखें जी ये इसकी 48 की पैकिंग है, तो मैं इसके 5 कार्टन अब यहाँ पे इशू कर रहा हूँ। ये सेव किया। इसी तरह मैंने दोबारा लिप्टन ये कर दिया जी टी 95 ग्राम, इसके मैंने 5 कार्टन इसके भी इशू कर दिए। इसके बाद मेरे पास आ गया जी ये आ गया जी, इसके मैंने 5 कार्टन कर दिया। ये मैंने सेल्समैन को ये 3 आइटम्स इशू कर दिए। इसी तरह आपने इस वोचर को पोस्ट करना है गाड़ी को फिल करने के लिए, क्योंकि ये जब सामान आपने निकालना भी होगा गाड़ी में रखने के लिए, इसके लिए आपको ये प्रिंट है। यहाँ से नंबर का बटन आप प्रेस करेंगे, ओके करेंगे आप, और यहाँ से आप प्रिंट दे देंगे। अब गाड़ी के अंदर ये वाली चीज़ इसकी पैकिंग ये है, इतने कार्टन गाड़ी में रखने हैं, इसके इतने कार्टन रखने हैं, इसके इतने कार्टन, ये वो आपने गाड़ी में रख के और यहाँ पे रिसीवर के साइन आ जाएंगे जो भी उसने दिया है। वो साइन करने के बाद आपने गाड़ी को सामान दे दिया। अब यहाँ से आगे शुरू होता है काम मोबाइल सेल का। अब वो उसने दुकान पे गया, एक दुकान पे गया, दूसरी पे गया, उसने मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें वहाँ पे वो देता गया, इनवाइस वहाँ पे बनाता रहा अपने इनवाइस पैड के ऊपर। अब वो शाम को वो वापस आ गया। जब शाम को वापस आया तो उसमें उसने कैश सेल भी की होगी और क्रेडिट सेल भी की होगी। अब वही मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया, एक तो ये है कि आप जितनी कैश सेल है उसके बिल टू बिल चलें। जो उसने कैश का बिल बनाया आप कैश का बिल बनाए, जो उसने क्रेडिट का बनाया क्रेडिट का। और दूसरा तरीका ये उसमें थोड़ी सी टाइम की ये बचत हो जाती है कि जितनी भी कैश की इन्वाइसेस हैं वो सारी आप कंबाइन करके और एक ही कैश कस्टमर के नाम से आपने यहाँ से जाके एक कस्टमर क्रिएट कर लेना है। मिसाल के तौर पर मैंने इसको कैश कस्टमर मैंने इसको कर दिया, यहाँ से मैंने इसको अपडेट कर दिया। अब मैं आ जाता हूँ जी सेल की तरफ। अब मैंने सबसे पहले उसी तरह आपने इनवाइस बनानी है। नॉर्मल इनवाइस में और सेलमैन इशुएंस के अंदर से सेल करने का सिर्फ डिफरेंस क्या है जी, वो डिफरेंस है इस चेक का। ये चेक, अगर ये चेक लगा होगा तो ये स्टॉक लेके आ रहा होगा इस सेलमैन के अंदर से, जो आपने सुबह सेल किया होगा वही स्टॉक लेके आ रहा होगा। आप कहते हैं नहीं हमने इस सेलमैन के नहीं, हमने ओपन सेल करना है, तो ये चेक आपने हटा देना है। यानी एक डिस्ट्रीब्यूशन सिमल्टेनियसली मोबाइल सेल भी कर सकती है और प्री बुकिंग भी कर सकती है। उसमें सिर्फ ये है कि बेहतरीन तरीका ये है कि मोबाइल सेल के सेलमैन वो सेपरेट कर दे और प्री बुकिंग के सेलमैन सेपरेट कर दे। अगर एक ही सेलमैन है दोनों काम कर रहा है तो उसके आपने 2 सेलमैन क्रिएट कर लें, वो सिर्फ आपको आपकी डिफ्रेंशिएट करने के, अदरवाइज सिस्टम के लिए कोई इशू नहीं है। हमने सेल्समैन सेल पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने अपना एक कस्टमर सेलेक्ट कर दिया, बिस्मिल्लाह। अब जब आपने नोट किया होगा कि हमने इस कस्टमर को हमने इस सेल्समैन को टोटल 3 आइटम सेलेक्ट किए थे। वही 3 आइटम देखें हमारे पास 5 कार्टन 5 कार्टन और 5 कार्टन आ रहे हैं। अब क्योंकि हमने कहा हुआ है कि हमने इस सेल्समैन की जो मोबाइल सेल है इसके अंदर से स्टॉक देना है, तो हमने इसको इशू ही टोटल 3 आइटम्स किए थे। जब हमने इसको इशू 3 किए थे तो इसके अलावा हम कोई आइटम सेल नहीं कर सकते। हमने इनको सेल कर दिए 2 कार्टन। एक आइटम मैंने इनको 2 कार्टन सेल कर दिया, दूसरा आइटम मैंने इनको ये भी 2 आइटम मैंने सेल कर दिया और यहाँ से मैंने इनवाइस को नो करके पोस्ट कर दिया। अब मैं दोबारा एक बिल बनाता हूँ, मैं इसी मोबाइल सेल से क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ जी सिटी वाले के पास आ जाता हूँ, सिटी स्वीट छोटा बाजार। अब मैं देखिएगा अब मेरे पास 3 कार्टन रह गए। एक्चुअल स्टॉक हो सकता है आपका 100 कार्टन हो 200 कार्टन हो, लेकिन ये बात हो रही है इस सेल्समैन के स्टॉक की कि इसको गाड़ी में हमने दिया कितना था। अब क्योंकि ये जितना हमने दिया इससे ज़्यादा ये सेल नहीं कर सकता,
इसी के अंदर अंदर सेल करना है। तो इसलिए हमें सिस्टम यहाँ पे बता रहा है कि इसको हमने 5 कार्टन दिए थे, 2 हमारे सेल हो गए और 3 हमारे रह गए। हम इसमें से ये 5वां जो है, हम इस 5वें को पूरा इसे सेल कर देते हैं और ये हो गया। और यहाँ से हमने इसको पोस्ट कर दिया। अब जब हमने इसको पोस्ट कर दिया तो अब ये हमारे पास जो अगला कस्टमर बनेगा उसमें से ये स्टॉक आपका 0 हो जाएगा। ये हमने अमीर सुपर स्टोर कर दिया। अब ये देखिएगा हमारे पास टोटल 2 आइटम्स रह गए। जो आइटम 0 हो गया वो इस इनवाइस में से निकल जाएगा, ताकि गलती से भी आप उसको दोबारा सेल ना करें। अगर आप इसी जगह पे रहते हुए आप डायरेक्ट सेल करते हैं, आप सेलमैन को नहीं सिलेक्ट करते, आप करते हैं जी सेलमैन 1 और यहाँ पे 1 और इस चेक को आप हटा देते हैं। आप यहाँ पे आते हैं रॉयल मार्ट को, जब इस चेक को हटाते हैं आपके पास अपने तमाम आइटम्स की लिस्ट आ जाएगी जो आपके पास आइटम्स पड़े। इनका देखें ऑन हैंड भी आ रहा है, ये एक्चुअल आपका ऑन हैंड है, वो सेलमैन का था और ये आपका एक्चुअल है। और इसमें लिस्ट भी पूरी आइटम्स की आ रही है क्योंकि हमने ये वाला चेक हटा दिया है। ये आपके सेलमैन इशुएंस के बाद आपने जो सेल करनी है मोबाइल सेल, ये उसका तरीका है। इसके बाद हम आते हैं जी परचेज़ आर्डर की तरफ। अगर आपने कोई आर्डर अपनी कंपनी को भेजना हो तो सॉफ्टवेयर में आपने किस तरह भेजना है, उसके लिए आपने ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है, परचेज़ आर्डर पे आना है, यहाँ से ऐड का बटन प्रेस, रेफरेंस नंबर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, डेट पीओ की रेफरेंस डेट, किस कंपनी को भेजना है, यहाँ से कंपनी सेलेक्ट कर लेनी है, क्या कमेंट्स में क्या भेजना है कि हमने आपकी पेमेंट करवा दी है फलां बैंक में, आप चेक कर लीजिएगा, ओके ओके जो भी कमेंट्स लिखने हैं। नीचे आ जाएगा आपने मिल्क पैक का 50 कार्टन का आर्डर आपने दिया, ये 50 कार्टन हो गए। इसके बाद आपने इनको करिए इसके दे दिए जी 50 से 40 कार्टन इसके दे दिए, ये कर दिया, 9 कर दिया। इसी तरह आपने परचेज़ आर्डर को पोस्ट किया और प्रिंट किया, आपने ये प्रिंट का बटन दबाया, आपने नंबर ओके किया तो ये आपका परचेज़ आर्डर आ गया और ये ऊपर आपका नाम आ गया, बाकी उसकी कंपनी की ये सारी डिटेल। और यहाँ से आप उसको ईमेल भी कर सकते हैं और यहाँ से प्रिंट करके आप उसको हार्ड कॉपी में भी दे सकते हैं। परचेज़ आर्डर के बाद इसी तरह का एक आर्डर होता है, वो होता है सेल आर्डर। जिस तरह आप आर्डर अपनी कंपनीज़ को देते हैं इसी तरह कस्टमर आपको भी आर्डर दे सकता है, तो वो आर्डर आपने सेल्स आर्डर में डालना होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन के हम इस हिस्से में अकाउंट्स को टच करते हैं कि इसके अंदर अकाउंट्स का क्या प्रोसीजर और किस तरह ये इसकी एंट्रीज होती हैं। तो अकाउंट्स में सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो है जी बैंक कैश कोड्स। हमने सिस्टम को ये बताना है कि हम जो पेमेंट ले सकते हैं या किसी को पेमेंट देंगे किस किस चैनल से देंगे। तो वो चैनल हमने यहाँ पे हम देखिएगा, हम कैश दे सकते हैं और 2 बैंक मैंने डिफ़ाइन किए हैं। सबसे पहले हम किसी भी कस्टमर से पेमेंट ले सकते हैं, वो कैश ले सकते हैं, किसी सप्लायर को कैश दे सकते हैं। एक तो हमारा मोड ऑफ पेमेंट ये हो गया। दूसरा हमारा मोड ऑफ पेमेंट हो गया बैंक हो गया, कोई भी बैंक हो सकता है। मिज़ान बैंक मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे टिक करना है आपने कि ये बैंक है ताकि सिस्टम को पता हो ये बैंक है। तीसरा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे MCB बैंक लिख रहा हूँ, जो भी उसकी ब्रांच है वो लिख के यहाँ पे बैंक टिक करके ये हो गया। अब देखें 3 चैनल हमारे पास मौजूद हैं, हम किसी को पेमेंट कर भी सकते हैं और किसी से पेमेंट ले भी सकते हैं। हम एक्सपेंस भी क्रिएट कर सकते हैं, जो हमारे शॉप के एक्सपेंस है वो हम क्रिएट करते हैं। देन हम जाते हैं आगे, एक्सपेंस कोड में गए, ऐड किया 001T आ गया जी, ग्रुप इसका आ गया जर्नल, हमने इसको जर्नल दे दिया, जी लिख दिया, अपडेट कर दिया। दूसरा हमारे पास एक्सपेंस है जी इलेक्ट्रिक बिल है हमारे पास, हमने 002 किया, इलेक्ट्रिक बिल कर दिया, ये यूटिलिटीज़ में आता है यू कर दिया। तीसरा हमारे पास आ गया जी मेंटेनेंस और फ्यूल, तीसरे नंबर पे आ गया हमारे पास मेंटेनेंस आ गया, M कर दिया, मेंटेनेंस कर दिया इसको। और चौथा हमारे पास आ गया जी फ्यूल आ गया, ये जनरेटर का भी फ्यूल हो सकता है और ये सबसे और आ गया आपका गाड़ियों का भी हो सकता है, किसी भी फ्यूल में जितने आपके एक्सपेंस हैं आपके रूटीन के वो सारे हेड्स आपने यहाँ पे डिफ़ाइन करने हैं। एक्सपेंस डिफ़ाइन करने के बाद अब आते हैं जी आपने एक्सपेंस की एंट्री कैसे करनी है। एक्सपेंस की एंट्री करने के लिए हेड्स आपने यहाँ पे डिफ़ाइन करने हैं और एंट्रीज़ के लिए आपने एक्सपेंस डिटेल में आना है।
एक्सपेंस डिटेल में आके आपने ऐड का बटन प्रेस करना है। वोचर की डेट, किस दिन का एक्सपेंस है, ये स्टोर आ जाएगा 0000। एक्सपेंस का कोड क्या है, जो कोड्स हमने वहाँ पे डिफ़ाइन किए हैं वही कोड यहाँ पे आ जाएंगे। इधर क्लिक करेंगे तो बाई नेम आ जाएंगे। इलेक्ट्रिक बिल है जी, क्या है जी, हमने इलेक्ट्रिक की मंथ ऑफ अगस्त 2019 का इलेक्ट्रिक का बिल है। कैश दे रहे हैं या बैंक दे रहे हैं। बैंक सेलेक्ट करेंगे तो आपको चेक नंबर लिखने दे देगा। अगर आप कैश देंगे तो फिर आपको चेक नंबर नहीं लिखना है। कितना है जी, 17,500 हमने इलेक्ट्रिक का बिल पे कर दिया। इसी तरह हमने दोबारा किया, हमने यहाँ जी टी कर दिया, कैश दे दिए, कितने दे दिए, 300 रुपये दे दिए। ये कुछ गेस्ट आए थे, कंपनी गेस्ट आए थे जी, हमने अपडेट कर, ये हमारे एक्सपेंस हो गए। और अगर आप जो वोचर पोस्ट कर देंगे उसको अगर आपने एडिट करना हो तो ये एडिट अभी नहीं हो रहा, तो उसको एडिट करने के लिए आपने अनपोस्ट का बटन दबाना है और यहाँ पे पासवर्ड देना है। आपने पासवर्ड देंगे तो ये आपका अनपोस्ट हो गया। डबल क्लिक करेंगे, आप एडिट करेंगे और जो भी आपने एक्सपेंस चेंज करना है वो चेंज करने के बाद अब हम आ जाते हैं जी अगली चीज़ के ऊपर। वो है जी हमारी कस्टमर की रिसीट्स, कि जो हमें स्टोर पेमेंट्स दे रहे हैं वो हमने पेमेंट्स किस तरह रिसीव करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब आपकी रिकवरी होती है तो रिकवरी बॉय जब वापस आता है तो वो कहता है जी ये 1 लाख रुपया आप ले लें, ये मैं रिकवरी करके लें। आप फिर उसको बताते हैं, आप कहते हैं ये 1 लाख रुपये जो आप लेके आए हो ये हमें बताओ किस किस कस्टमर से आप लेके आए हो। तो वो फिर आपको एक एक कस्टमर बताता है। ये आपने इस पर जाना है और इसका जो फार्म की रिकवरी होती है इसमें क्या होती है, आपने कस्टमर का नाम और अमाउंट चेंज करनी है। ऊपर सेल्समैन, आपके पास सेल्समैन 1 आ गया। कस्टमर कौन सा है जी, आपके पास A to Z स्टोर है। A to Z स्टोर का बैलेंस कितना है, बैलेंस यहाँ पे 0 आ रहा है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया, उसने हमें कैश दी है या चेक दिया। अगर कैश दिया, कितना दिया है जी, उसने हमें 600 रुपये कैश दिया है। यहाँ पे उसने कैश पेमेंट्स आपने नरेशन लिख दी। इसके बाद बिस्मिल्लाह वाला है, बिस्मिल्लाह का लास्ट बिल कौन सा बना था, उसकी अमाउंट कितनी थी और टोटल उसका आउटस्टैंडिंग कितना था। यहाँ से आपने कैश सेलेक्ट कर दिया, जो भी उसका कैश है, कितना दिया उसने। अब उसका बिल 8,000 है, उसने आपको 5,000 दे दिया। 500 के बजाय आपने 5,000 लिखना है, ये हो गया। इसके बाद उसने सिटी वाला आ गया, इसका अगर होगा उसने कितना दिया। आप देखें इनके बैलेंस नहीं है, ये सारे वो प्लस में चले जाएंगे आपके। ये आपने यहाँ पे लिखना है और ये लिखने के बाद आपने इस वोचर को करना है पोस्ट। अब जब आपने वोचर को पोस्ट किया, आपने कहा जी 6200 रुपये आपके पास होने चाहिए। उसने कहा यार 6200 तो नहीं है मेरे पास, तो 6000 है। अब जब उसने 6000 बोला, इसका मतलब ये है कि जो वो पेमेंट लेके आया वो उसके लिखने में गलती होगी या आपको उसने बताने में गलती की है। अब इसी तरह दूसरा सेल्समैन खड़ा होगा, वो कहेगा जी मेरे पैसे लें। अब आप ये नहीं कर सकते कि सेल्समैन को एक एक बिल को दोबारा देखना शुरू करें और फिर इस पिछले सेल्समैन जो है ना वो वेट करते हैं। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे वोचर नंबर पे क्लिक करना है, ओके करना है और ये प्रिंट करके उसके हाथ में दे देना है। यार ये खुद ही देख लो कि जो मैंने आपने एंट्रियाँ बोली हैं वो मैंने सही की हैं। वो चेक करेगा, यार अच्छा ये ठीक है, ये ठीक है। इसी दौरान आपने दूसरा अपना सेल्समैन सेलेक्ट कर लेना है। ये सेल्समैन 2 कर लिया। अब इसके जो बिल बने थे हमारे पास, जो भी बिल हैं हमने किए थे जी, इसका A to Z का बना था। अब देखें इस सेल्समैन का A to Z का बना था, बिल नंबर क्या था उसका और उसकी अमाउंट क्या थी और ये उसका टोटल आउटस्टैंडिंग क्या है। कितने उसने पैसे दिए, उसने हमें दिए हैं जी 4000 रुपये। हमने 4000 लिखा, उसने कहा जी कैश नहीं सिलेक्ट किया। हमने यहाँ से कैश सेलेक्ट कर दिया, ये बैंक सेलेक्ट कर दिया, ये उसके कमेंट्स लिखे और उसने कहा मज़ीद एंट्रीज करनी है, मैंने कहा नो। इसी तरह मैंने ये वोचर भी पोस्ट कर दिया। अगर किसी भी वोचर को आपने रिमूव पोस्ट करना हो, कस्टमर रिसीट की किसी को भी रिमूव पोस्ट करना हो, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये देखें आपने टॉप का दबाना है, प्रायर दबाना है, तो ये आपके वोचर मूव करते हैं। किसी भी वोचर को करना है, आपने रिमूव पोस्ट करना है, वोचर सामने होना चाहिए। यहाँ पे अनपोस्ट का बटन, पोस्ट, इसका पासवर्ड देना है, आपने एडिट करना है। ये 1400 था जो आपने 4000 किया हुआ, ये करके उसके बाद आपने दोबारा इसको अपडेट किया और यहाँ से आपने इसको पोस्ट कर दिया। ये वोचर आपका दोबारा पोस्ट हो गया। ये तो हमारे पास है जी कस्टमर के रिसीट्स का। अब हम आ जाते हैं सप्लायर की पेमेंट्स का। सप्लायर की पेमेंट्स भी हमने इसी तरह करना है। डेट दे दी, स्टोर दे दिया, सप्लायर दे दिया। इसके बाद आ गया जी हमारे पास कैश दे रहे हैं या बैंक दे रहे हैं, कितनी पेमेंट दे रहे हैं जी, हम इनको
50,000 दे रहे हैं। हमारा टोटल लास्ट बिल कितना था, उसकी अमाउंट कितनी थी, और ये उसकी आ गया हमारे पास डेट आ गई। हमने कहा इनको 50,000 दे रहे हैं, ये पार्टिकुलर लिखा, जो भी पार्टिकुलर है यहाँ से हमने अपडेट कर दिया। इसी तरह अगर इसका प्रिंट लेना हो तो यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हैं, ये उसकी सारी डिटेल आ जाएगी और ये उसका प्रिंट कर सकते हैं। सप्लायर पेमेंट्स के बाद आ जाता है जी कैश इन और कैश आउट। कैश इन ये है कि आपने कमेटी डाली हुई है और कमेटी आपकी निकल आती है, तो वो पैसे आप कैश के अंदर डालना चाहते हैं, जो आपका कैश कैड है, तो वो आप यहाँ से आप डाल सकते हैं। यानी कि वो कस्टमर से रिसीट नहीं है ना और कोई चैनल है, एक एक्स्ट्रा चैनल से आपके पास आपने कैश को इन करना है, तो आपने यहाँ से कैश किया, ईयरली जो भी है, हमने कहा जी 1,50,000, ये हमारी कमेटी आ गई। इसी तरह कैश आउट कर सकते हैं। रात को अगर हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो ये यहाँ पे हम जाते हैं जी, हमने कहा जी हमने कैश से निकाला और मिज़ान बैंक में हमने डिपॉजिट स्लिप ये थी, पार्टिकुलर ये था, और ये हमने 60,000 रुपये मिज़ान बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए। ये आपके कैश से निकल के बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसके बाद अब आ जाती है बारी आपके पार्टनर्स की। पार्टनर्स ये हैं कि कौन ऑनर्स हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कि जितने पैसे वो आपसे ले रहे हैं और जितने पैसे इसमें डाल रहे हैं उनका अगर आपने रिकॉर्ड रखना हो तो वो यहाँ पे आपने अपने पार्टनर्स बनाने हैं। जो भी पार्टनर्स हैं, मिसाल के तौर पर आपने वही साहब हैं तो आपने उनका शेयर लिख दिया, ओबी डेबिट लिख दिया, ये आ गया जी आपके पास ज़हीर साहब, ये आपने लिख दिया और ये अपडेट हो गया। अब ये जब आपको इनसे पैसे आप लेंगे या ये आपको देंगे, अगर आप इनसे पैसे ये आपसे ले रहे हैं तो ये इसका मतलब विड्रा कर रहे हैं। ये आ गया जी, वही साहब आए हैं आपके पास, कितने पैसे लिए जी, उन्होंने आपसे 2500 रुपये ले लिए, आपने यहाँ पर नरेशन लिखा, ये आ गया। अगर वो आप उनसे ले रहे हैं तो रसीद डालिएगा। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी ओपनिंग बैलेंस की। ओपनिंग बैलेंस मैंने आपको कहा था कि आप वहाँ पे भी डाल सकते हैं और यहाँ पे भी डाल। बेहतर तरीका ये है कि आपने सप्लायर के जो ओपनिंग बैलेंस है और कस्टमर के वो जेबी के थ्रू डालें। जेबी के थ्रू डालना इसलिए ज़रूरी है कि ये एक वोचर बनेगा और इसका रिकॉर्ड रहेगा, और ये एडिट करने के लिए भी पासवर्ड चाहिए होगा आपको। ये सेलमैन आपने किया, कस्टमर आपने सेलेक्ट किया, मिसाल के तौर पर आपका आ गया जी बिस्मिल्लाह मार्ट आ गया। इसका डेबिट वाली साइड पे है या क्रेडिट वाली साइड पे है, ये जेबी का देख लीजिएगा सिस्टम में। आप अगर कस्टमर ने पैसे आपके देने हैं, लाजमी बात है, नॉर्मली यही होता है, कस्टमर ने पैसे आपके देने हैं तो आपने क्रेडिट वाली साइड पे लिखना है। लेकिन इन केस आपने कस्टमर से पैसे फालतू ले लिए और आपने उसके देने हैं, फिर आपने डेबिट वाली साइड पे लिखना है। इसी तरह अगर आपने सप्लायर से रिसीव करने हैं तो आपने डेबिट वाली साइड पे लिखना है, अगर आपने सप्लायर को पे करने हैं तो क्रेडिट वाली साइड पे लिखना है। हमने कस्टमर से पेमेंट लेनी है, हमने क्रेडिट वाली साइड पे उसको लिख देना है बिस्मिल्लाह के, और ये कोशिश करनी है कि इसकी जो डेट हो ना वो सबसे पहले करें ताकि सबसे ऊपर ये आपकी आए। हमने कहा जी इन्होंने 3,000 रुपये हमारा ओपनिंग बैलेंस है और हमने इनको ओपनिंग बैलेंस हमने कर दिया। इसी तरह हमारे पास एक आ गया जी सेलमैन 1 का ही है, हमारे पास सिटीज़ की बजाय रॉयल मार्ट आ गया। रॉयल मार्ट के हैं जी 3500 रुपये, इसको डिलीट किया और हमने 3500 लिख दिया और ये हमने 9 कर दिया। बैलेंस डाल दिया। सप्लायर का भी ओपनिंग बैलेंस डालने का सेम तरीका है। अब हम आ जाते हैं जी रिपोर्ट्स की तरफ। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आज हमने सेल कितनी की, परचेज़ कितनी की और स्टॉक कितना, फिर हम लेजर्स की तरफ आते हैं। मैं शॉर्टली बताता चलूँ, अगर हमने सेल देखनी है तो ये यहाँ पे सेल में गए, अगर समरी देखें यानी टोटल अमाउंट देखनी है तो टोटल ट्रांसफ़र में हम चले जाएंगे, ये टोटल ट्रांसफ़र है हमारा, और यहाँ पे हमने डेट सेलेक्ट की और शो का बटन दबा दिया। सिस्टम ने हमें बताया कि आज आपकी सारी ये रिफ़ंड हुआ और ये 3 वाउचर आपके सेल के, उनकी डिटेल यहाँ पे आप देख रहे हैं। आप सिर्फ सेल देखना चाहते हैं तो सेल का बटन दबा दें आप सिर्फ आज के रिफ़ंड देखना चाहते हैं तो ये रिफ़ंड का बटन आप ये प्रेस कर देना है। आप कहते हैं यार मैंने सेल तो देखनी है लेकिन मैंने सिर्फ देखनी है बिस्मिल्लाह की, बाकी किसी की नहीं देखनी, तो आपने स्टार्टिंग और एंडिंग में एक ही सेलेक्ट करके शो का बटन आपने दबा लेना है। तो सिस्टम बताएगा कि ये इसके 3 वाउचर आपके बने हुए हैं बिस्मिल्लाह के, ये उसका
कस्टमर का आ रहा है 1 कोड और आप कहते हैं नहीं मैंने बिस्मिल्लाह की नहीं देखनी, मैंने इसकी देखनी है VIP की, तो VIP का हमारा कोई बिल नहीं बना, इसलिए कोई सेल नहीं आएगी। अब हम इसको ख़त्म करते हैं ये सेल का। आप ये देखना चाहते हैं कि हमें ये पता चले हमने इस सेल्समैन 1 ने कितनी सेल की, सारों की आप नहीं देखना चाहते, आप सिर्फ सेल्समैन की देखना चाहते हैं। तो सेल्समैन की देखने के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ सेल्समैन सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपने जब सेल्समैन सिटी और एरिया सेलेक्ट करेंगे तो सेल्समैन 1 ने ये 3 बिल बनाए हैं, 2 बिल इसके बनाए हैं और 1 इसका रिफ़ंड का बिल बनाया है, ये सेल्समैन 1 का है। अगर आप सेल्समैन 2 सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये सेल्समैन 2 का आपके पास आ जाएगा कि ये उसने बनाया है। आप ये कहते हैं सेल्समैन 1 हो लेकिन इसमें सिटी इस्लामाबाद हो तो इसका कोई बिल नहीं आना चाहिए, इसने इस्लामाबाद में कोई बिल नहीं बनाया, इसने सिर्फ रावलपिंडी में बनाया, तो ये रावलपिंडी है, हमने रावलपिंडी सेलेक्ट कर लिया तो इसने ये रावलपिंडी के अंदर आ गया। इसने सिर्फ सदर के बनाए हैं, हम यहाँ से अगर आप सदर के बजाय हम सेलेक्ट कर देते हैं राजा बाज़ार सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसकी सेल नहीं आएगी। तो ये हमारी सेलमैन की थी। हमने आइटम वाइज देखना हो कि हमने आइटम वाइज क्या क्या सेल किया, तो ये फिर हमने आइटम वाइज पे आना है। हमने यहाँ से डेट दे देनी है, कैटेगरी का बटन दबाएंगे, सिस्टम हमें बताएगा इस डेट के अंदर मिल्क आपने ये इतना सेल किया, टी आपने इतनी सेल की, ये उनकी टोटल क्वांटिटी है, ये उसकी वैल्यू है। आप कहते हैं नहीं मुझे किसी स्पेसिफिक कस्टमर को बताएं, तो ये कस्टमर आपने सेलेक्ट कर लेना है, ये आपने, और उसके बाद जब आप कस्टमर का बटन दबाएंगे सिर्फ इसी कस्टमर की रिपोर्ट आपके सामने आएगी। अगर आप समरी देखना चाहते हैं तो ये आपकी उसकी समरी आ जाएगी, एक कस्टमर की समरी आ जाएगी, ये उसके क्या क्या हमने किया है। आप किसी ख़ास सिटी की देखना चाहते हैं कि यार रावलपिंडी में मैंने कितना सेल किया है, तो ये रावलपिंडी की रिपोर्ट आ जाएगी। किसी सेलमैन का देखना चाहते हैं कि स्टोर इस सेलमैन ने क्या क्या आइटम सेल किए, तो सेलमैन सेलेक्ट करेंगे और ये उसके सारे बिल आ जाएंगे जो जो सेलमैन ने सिलेक्ट किए हुए हैं। इसके बाद आते हैं जी ये बाकी रिपोर्ट, आइटम वाइज सेल समरी है, टॉप आउटलेट से आप ये देखना चाहते हैं किस स्टोर की सबसे ज़्यादा सेल है, तो ये ब्रांड वाइज सेल ये सारी देखते हैं। परचेज़ में भी इसी तरह टोटल अगर परचेज़ देखना चाहते हैं किस डेट से इस डेट तक हमने कितने परचेज़ की, तो आप ये शो का बटन दबाएंगे। आप ये देखना चाहते हैं हमने सिर्फ परचेज़ कितना किया, रिटर्न कितना किया, तो ये आपने बटन इसी हिसाब से प्रेस करते रहना है, जो बटन प्रेस करेंगे उसके हिसाब से आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। परचेज़ की अगर हम आइटम वाइज की बात करें तो ये आइटम वाइज है इसकी, हम ये देखना चाहते हैं इस डेट से इस डेट तक हमने क्या आइटम्स परचेज़ किए हैं, तो यहाँ से आप शो करेंगे, वो कहेगा यूनिलीवर से आपने ये आइटम्स परचेज़ किए हैं। इसकी अगर आप समरी देखना चाहें तो ये आपकी समरी आ जाएगी, यहाँ पे आप एक ही लाइन के अंदर आ जाएगा। अब आ जाते हैं जी हमारी स्टॉक पोजीशन की तरफ। प्रेजेंट स्टॉक पोजीशन में, प्रेजेंट स्टॉक पोजीशन में आए, हमने कॉस्ट प्राइस का बटन दबाया, ओके किया, तो सिस्टम ने बता दिया मिल्क की कैटेगरी के अंदर हमारे पास ये आइटम है, इनकी ये पैकिंग है, ये कार्टन और ये पीसीज हमारे पास पड़े हुए हैं। जो माइनस में इसका मतलब हमने परचेज़ कम किया और सेल ज़्यादा कर दिया। दूसरी हमारे पास ये कैटेगरी है, उसके अंदर ये हमारी डिटेल है, टोटल हमारा इतनी कास्ट का प्राइस और कास्ट टोटल का ये सामान पड़ा हुआ है। इसमें हम ये देखना चाहते हैं सप्लायर वाइज हमें दिखाए, तो ये सप्लायर पे क्लिक करूँगा तो वो इस कंपनी का यूनिलीवर का आ जाएगा, दूसरी कंपनी होगी दूसरा का आ जाएगा, तीसरी, फिर इस तरह ये कंपनी वाइज आपका सामने आ जाएगा। बाकी ये फिर ब्रांड्स के हिसाब से हम देखना चाहें कि हमारे पास लिप्टन कितना पड़ा हुआ है, नेस्ले कितना पड़ा हुआ है, जो स्टार्टिंग में आइटम फाइल के वक्त मैंने आपको बताया था, तो ये वो ब्रांड वाइज आपको स्टॉक की पोजीशन आ जाएगी। ये वो चीज़ है रीऑर्डर लेवल, ये आप देखना चाहें कौन सी चीज़ आपके पास ख़त्म होने वाली है, तो रीऑर्डर लेवल का बटन आप दबाएंगे, वो कहेगा जी ये आपके पास 12 पड़े हुए हैं, जबकि रीऑर्डर लेवल इसका 144 है, तो ऑर्डर क्वांटिटी बनती है इसकी 132, तो ये आपका रीऑर्डर लेवल की रिपोर्ट है। बाकी आप इसको देख सकते हैं। स्टॉक पोजीशंस के अंदर हम ये देखना चाहें कि हमारे पास कोई आइटम्स का स्टॉक आया कितना था, गया कितना है, अभी कितना पड़ा, यानी उसका एक लेजर देखना चाहे, तो फिर हमें जाना है क्वांटिटी स्टॉक लेजर में, किस आइटम का हमने देखना है वो हमने आइटम्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और उसी का कोड हमने एंड में भी डाल देना है। उसका लेजर किस डेट से किस डेट तक देखना है वो हमने डेट दे दी, कास्ट प्राइस का बटन दबाया, ओके किया, तो सिस्टम हमें बता देगा ये जी ये ओपनिंग बैलेंस इसका 0 था। फिर हमने इसके परचेज़ किया, ये अब हमारे पास 576 पड़े हुए हैं। हमने देखना है इसका
6 नंबर का हमने 1006 कर दिया। इसका हमें देखना है। सिस्टम ने हमें ये बताया ओपनिंग बैलेंस इसका 0 था, क्वांटिटी 0 थी हमारे पास। इसके बाद ये डेबिट हुआ 60 पीस का, ये 60 हो गए। फिर इसके बाद डेबिट हुआ 82 पीस का, ये 142 हो गए। ट्रांसफ़र हुआ 24, फिर ये ट्रांसफ़र हुआ 36, फिर ये ट्रांसफ़र हुआ 72। अब ये हमारे पास 10 पड़े हुए हैं। ये उसका क्वांटिटिव स्टॉक लेजर है। किसी भी स्टॉक का अगर मसला हो तो आप यहाँ से उसका लेजर देख सकते हैं। एक दो बटन बता रहा हूँ ताकि डिटेल आपको देख सकते हैं। ये आपका ग्रॉस मार्जिन है। आप ये देखना चाहते हैं कि इस डेट को हमने कैटेगरी वाइज क्या हमारा ग्रॉस मार्जिन है, तो ये आपको सिस्टम बता देगा। ये आपका मार्जिन है, ये रुपीज़ में है और ये परसेंटेज में। अगर आप सप्लायर वाइज देखना चाहते हैं तो ये सप्लायर वाइज आ जाएगा आपके सामने। ये सप्लायर के यूनिलीवर कंपनी के हिसाब से आ जाएगा, सप्लायर वाइज है। फिर उसके अंदर आगे कैटेगरी वाइज है। आप कस्टमर वाइज देखना चाहते हैं आपका क्या मार्जिन है, तो ये आपको कस्टमर वाइज बताएगा कि इस कस्टमर से आपने इतने पैसे कमाए, इससे आपने इतने पैसे कमाए। फिर बाकी ये सेल डिटेल है। आपको एक ही पेज के ऊपर ये आ जाएगा जी। ये आइटम्स हैं, ये सेल टाइप है, क्वांटिटी है, उसकी एक्चुअल प्राइस, सेल। ये बहुत लंबी रिपोर्ट है, आप इसको देख सकते हैं। ये फिर आप सेल्समैन वाइज देख सकते हैं। सेल्समैन वाइज आपका क्या मार्जिन है, और ये फिर आपका इनकम का बटन है। तो ये आपने सेल कितना किया, कहाँ सेल, और ये आपकी डिटेल आ जाएगी। ग्रॉस मार्जिन के बाद हम आ जाते हैं कस्टमर्स लेजर्स के ऊपर। कस्टमर्स लेजर के लिए हमें रिपोर्ट्स, ट्रांजैक्शन और कस्टमर ट्रांजैक्शन डिटेल या F4 की शॉर्टकट की है, वो आप दबाएंगे। जहाँ तक लेजर्स की बात है, हम देखना चाहते हैं हमने किसका देखना है। हमने मिसाल के तौर पर बिस्मिल्लाह का देखना है। किस डेट से देखना है, हमने 2018 से अभी तक देखना है। डिटेल का बटन दबाएंगे, सिस्टम बता देगा इस सेलमैन के साथ इसका इतना बैलेंस है, इस सेलमैन के साथ इतना है, और इस सेलमैन के साथ इसका इतना है, और ओवरऑल इसका जो बैलेंस है वो हमारे पास ये है। हम कहते हैं नहीं, डेबिट क्रेडिट के हिसाब से बताएं हमें। डेबिट क्रेडिट इसमें ओपनिंग बैलेंस इसका 900 रुपये था। फिर हमने इसको सेल किया, फिर इसकी तरफ से हमें रिफ़ंड आया, फिर इसने हमें डैमेज वापसी की, फिर इसने हमें पेमेंट की, फिर इसने हमें JV के थ्रू ओपनिंग बैलेंस हमने इसका डाला, और ये हमारे पास आ गया जी। अब इसका टोटल जो बैलेंस आ गया वो आ गया 933 रुपये। इतने रुपये का हमने उसको सेल किया, इतने रुपये उसने हमें दिए हैं, और ये उसका बैलेंस है। अब हम आ जाते हैं जी एजिंग की तरफ। हम ये देखना चाहते हैं, इसकी एजिंग की रिपोर्ट देखना चाहते हैं। तो हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो वो हमें ये बताएगा इसकी एजिंग। जो ये बिस्मिल्लाह मार्ट है बैंक रोड, इसकी 1 से 15 में कितना बैलेंस रहता है, 16 से 30 में कितना रहता है, 31 से 45 में कितना रहता है। तो ये इसकी एजिंग आपको सिस्टम बता देगा। या अगर स्लिप निकालनी हो, अगर सेलमैन को आपने किसी एरिया पे भेजना है कि वो रिकवरी करी जाए, तो इस तरह की स्लिप्स आप निकाल के उसके हवाले करते हैं, जिसमें कस्टमर का आपका आ जाएगा, नाम आ जाएगा, उसका ओपनिंग बैलेंस, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पे उस कस्टमर के साइन लेगा, नाम लिखेगा, साइन करेगा, और जो रिकवरी होगी वहाँ पे लिखेगा और वापस ये ले आएगा। आप आउटस्टैंडिंग डेट का बटन दबाएंगे तो ये डेट आ जाएगा। बाकी फिर ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ये आप खुद भी देख सकते हैं कि आपने बाई सेल्समैन। इसके बाद आ जाते हैं जी हम से सप्लायर की तरफ। ट्रांजैक्शन में जाएंगे, सप्लायर ट्रांजैक्शन डिटेल, किस सप्लायर का देखना है, यहाँ से सप्लायर सेलेक्ट कर देना है, किस डेट से देखना है, और डेबिट क्रेडिट का बटन हमने जब प्रेस किया, सिस्टम ने हमें बता दिया कि इसका हमारे पास जो बैलेंस है वो बैलेंस है जी। ओपनिंग बैलेंस इसका इतना था, हमने 56,000 इसके डाला। ये इसके परचेज़ हुआ, ये परचेज़ हुआ, ये इसने हमें पेमेंट की, और ये इसका हमारे पास अभी बैलेंस आ रहा है। अगर हमें सिर्फ पेमेंट्स देखनी हो तो हम यहाँ से सिर्फ उसकी पेमेंट्स जो हमने की हैं वो देख सकते हैं। अगर सारे सप्लायर्स का हमने बैलेंस देखना हो तो यहाँ से हम बैलेंस का बटन दबा के तमाम सप्लायर्स का बैलेंस देख सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं जी हमारे कैश की तरफ। जो अकाउंट्स की रिपोर्ट्स हैं उसमें हमने ये देखना हो कि हमारा बल्कि हम एक्सपेंस को देख लेते हैं। हम ये देखते हैं इस डेट से इस डेट तक हमारे क्या एक्सपेंस हुए हैं। तो सिस्टम हमें बता देगा कि टी का आपने एक्सपेंस किया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल का आपने किया 1300 है, और ये 17,500 है। आप कहते हैं नहीं यार मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इसका बताएं, टी का एक्सपेंस बताएं। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, सिर्फ टी का एक्सपेंस आ जाएगा। इसके बाद आते हैं जी हम
कैश एंड बैंक बुक्स की तरफ। कैश हमें कहते हैं जी, कैश का हमें लेजर दिखाए, कैश एंड बैंक बुक्स की तरफ आए। सिस्टम ने बताया कि ओपनिंग बैलेंस इसका इतना आता, फिर ये कैश इन हुई है कमेटी के थ्रू, ये पूरा कैश का फ्लो है, ये बैंक में डिपॉजिट किया, ये कैश पेमेंट्स आपकी हैं, ये कस्टमर से रिसीट्स आई हैं आपके पास, फिर कस्टमर रिसीट्स आई, ये आपने एक्सपेंस किया, ये सप्लायर पेमेंट्स की, ये पार्टनर विड्रा किया। अभी आपके पास जो कैश है वो 26,700 रुपये की है। पार्टनर्स की अगर आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि पार्टनर्स की क्या रिपोर्ट है, यहाँ पे पार्टनर पे क्लिक करें, पार्टनर सेलेक्ट करें, अपना डेट दें, इन्होंने से कितनी हमने रिसीट्स की हैं वो रिसीट्स आ जाएंगे, इन्होंने कितना विड्रा किया आपसे वो विड्रा आ जाएगा यहाँ पे आपके। अब हम आ जाते हैं जी सॉफ्टवेयर के बैकअप की तरफ, और आखिरी जो चीज़ें हमारे पास हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो रूटीन में आपने जब भी सॉफ्टवेयर को आपने क्लोज़ करना है और शॉप बंद करनी है तो आपने सिस्टम्स के अंदर से बैकअप लाजमी लेके जाना है। तो बैकअप के लिए आपने बैकअप ऑफ डेटाबेस, और यहाँ से ड्राइव सेलेक्ट करनी है, जो भी ड्राइव है आपने वो ड्राइव सेलेक्ट की और ओके किया, और डिस्ट्रीब्यूटर का बैकअप, ये बैकअप हो गया। और ये जो फाइल इसने डी ड्राइव के अंदर आपकी बनाई है, मैं डी ड्राइव में आपको दिखाता हूँ, ये हमने डेट मॉडिफाई में किया, और ये डी ड्राइव, इसको आपने यूएसबी के अंदर फ़ौरन कॉपी कर लेना है, ताकि अल्लाह ना करे अगर आप सिस्टम क्रैश भी हो जाए तो आपके पास ऑप्शन हो, ताकि वहाँ पे आपके सारे खाते और हर चीज़ उसी के अंदर है, मैनेज हो रही है, तो आपने इसको रिस्क नहीं लेना। अब बारी आ जाती है कि अगर आपने सालाना ऑडिट करना है, कि आपने साल बाद आपने ये देखना है कि यार हमारा स्टॉक में फ़र्क आ गया है, तो हमने ऑडिट करना है, तो ऑडिट किस तरह करना है। ऑडिट के लिए आपने यूटिलिटीज़ में जाना है, इम्पोर्टेंट यूटिलिटीज़ और स्टोर ऑडिट, यहाँ से आपने ऐड किया, यहाँ पे आपके पास आइटम्स आ गया। सिस्टम ने बताया कि आपके पास ये इन हैंड में 0 पड़ा हुआ है, कितने कार्टन पड़े, आपने कहा जी 5 कार्टन पड़े हैं हमारे पास, ये स्टोर कोड दिया हमने, 5 कार्टन पड़े हैं। इसके बाद हमारे पास ये आइटम्स ये कितने पड़े हैं, ये हमारे पास 6 कार्टन पड़े हुए, ये हमारे पास इस तरह अगला आइटम किया आपने, ये कितने पड़े हैं, ये 3 पड़े हैं। और इसके बाद हम आ जाते हैं जी 6 नंबर पे। सिस्टम ने बताया ये इन हैंड क्वान्टिटी 10 पड़ी हुई है, ये 1006 में आपको दिखाऊंगा। मैंने कहा यार ये 10 नहीं है मेरे पास, ये 8 है, ये 8 करके इसके बाद अगर मैंने प्रिंट लेना हो तो ये प्रिंट की लिस्ट है, पोस्ट करने से पहले ये प्रिंट लिस्ट का मैंने बटन दबाया और यहाँ से मैंने ऑडिट को पोस्ट कर दिया। ये पोस्ट का बटन दबाऊंगा, ओके करूँगा। अब हम आ जाते हैं जी कि हमने अगर यूज़र डिफ़ाइन करने हैं इसके अंदर, तो हमने यूज़र किस तरह डिफ़ाइन करने हैं। जो यूज़र आप सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो वो एडमिन आ रहा होता है, तो उसको अगर आपने डिफ़ाइन करना है, ये बैक ऑफिस यूज़र में जाएंगे, उसका पासवर्ड देना है, ओके करना है, और ये देखें जो आपका यूज़र्स आ रहा है। आपने अगर कोई और यूज़र बनाना है, यूज़र USER उसका नाम रख दिया, यूज़र उसका पासवर्ड रख दिया और क्या क्या वो राइट्स आपने उसको देने हैं, और यहाँ से आपने अपडेट कर दिया। इसके बाद इसी के नीचे आपने आना है कंट्रोल पैनल में, ये आपने दिया। अब ये वो यूज़र है, शो का बटन दबाएंगे, क्या क्या आपने इसको राइट्स देने हैं वो राइट्स आपने यहाँ पे डिफ़ाइन करने हैं, और जो नहीं राइट्स देने हैं वो आपने यहाँ से इसको ख़त्म कर देना है। डिस्ट्रीब्यूशन में जो मैनेजमेंट के हवाले से अगर देखा जाए, 2-3 चीज़ों में बहुत ज़्यादा इशू आता है। नंबर 1 के जो आप प्रमोशंस या डिस्काउंट्स ऑफ़र कर रहे हैं, आया वो आपके कस्टमर तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही। और दूसरा, जो आप अपने कस्टमर से रिकवरीज कर रहे हैं, आया उतनी रिकवरी जितनी के कस्टमर ने आपको दी है उतनी आप तक भी पहुंची है या नहीं पहुंची। ये सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा कि यार ये क्या बात हुई। होता ये है, नॉर्मली जो मार्केट में अभी जो एक्सपीरियंस से हमने ये चीज़ की है कि मोस्टली जो सेल्समैन हैं वो करते ये हैं कि अगर मार्केट से उन्होंने 25,000 किसी कस्टमर से लिया और वो आके आपको कहेंगे जी हमने इस कस्टमर से 15,000 लिया। अब या तो ये है कि आप हर कस्टमर को रोज़ाना फ़ोन करें, 40 कस्टमर से रिकवरी हुई है, 50 हुई है, 100 से हुई है, आप रोज़ाना उनको फ़ोन करें कि हमें सेल्समैन ने 15,000 दिया, आपने हमें 15,000 ही दिया है या ज़्यादा दिया है। वो ना ही आपके बिज़नेस के लिए सूट करेगा और ना ही आपके सेल्समैन के लिए, क्योंकि इससे कस्टमर के भी दिल में आएगा कि यार ये क्यों मुझे फ़ोन कर रहे हैं। और सेल्समैन का भी, अगर कोई सेल्समैन इस तरह का काम नहीं करता, अगर आप किसी को फ़ोन करके उसकी वेरिफिकेशन करवाएंगे तो वो उसके लिए भी बुरा लगेगा। तो इसका सबसे जो आसान तरीका हमने निकाला है, रिलायबल भी आसान भी है, वो हमने निकाला है जी SMS का इंटीग्रेटेड SMS मॉड्यूल।
ये मॉड्यूल क्या करता है कि आप जब भी किसी कस्टमर से रिकवरीज करते हैं, रिकवरी करने के बाद जब आप वोचर पोस्ट करते हैं तो सिस्टम एक एसएमएस जनरेट करता है। जिस तरह ये आपने देखा होगा, ये ऊपर आपका ब्रांड नेम आ जाता है, इंटरनेट से मैसेज आते हैं, किसी किस्म के मोबाइल अटैच करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। इंटरनेट से जाएगा, जो भी आपका ABC के नाम से ब्रांड होगा 11 कैरेक्टर का, वो ब्रांड आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। ये हर कस्टमर के पास जिसको भी मैसेज आएगा इस तरह आपका ब्रांड लिखा हुआ जाएगा। एक तो वो जब उनका बिल बने तो उनको आप शुक्रिया का मैसेज सेंड कर सकते हैं और मैसेज की नरेशन कुछ भी कर सकते हैं। और जब उनकी रिकवरीज आए तो ये भी कस्टम मैसेज है, आप उसको मैसेज कर सकते हैं कि आपकी हमें इतनी पेमेंट रिसीव होगी और आपका न्यू बैलेंस आपका इतना है, और नीचे आप अपना नंबर दे सकते हैं जिस तरह इन्होंने दिया हुआ है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर किसी कस्टमर ने आपको 25,000 दिया और मैसेज उसको जब 15,000 का जाएगा तो वो फ़ौरन आपको फ़ोन करेगा कि मैंने तो आपको 25,000 दिए हैं। तो इस तरह आपको बजाय किसी के ऊपर शक करने के आप सिस्टमेटिकली अपनी इस चीज़ को या इस एरर को आप रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह जब किसी कस्टमर को पास बिल पहुंचा और उससे प्रमोशन नहीं मिली, जब आपका मैसेज गया कि प्रमोशन हमने इस डेट से इस डेट तक शुरू किया और उसको नहीं मिली, वो आपको फ़ोन करेगा, जी आपका सेलमैन आया था और उसने मुझे कोई प्रमोशन नहीं दी या रेट ये दिए। तो इस तरह का जो सिस्टम है वो यही आपका बेहतरीन जो है और सस्ता सलूशन है वो यही एसएमएस वाला है। तो ये वीडियो के आखिर पे मैंने कहा इसको भी ऐड कर दूं ताकि अगर आप अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं तो इसको भी आप देख लीजिएगा।